के इस प्रोग्राम को लेकर, लाइव को लेकर। और निश्चित रूप से आप लोगों का एक्साइटमेंट होना बनता भी है, एक्साइटेड होना बनता भी है, क्योंकि आप सब लोगों ने कुछ तो ऐसा कर दिखाया है कि ये क्लोजिंग इतनी बड़ी रही। तो इसका क्रेडिट जो है वो आप सब लोगों को जाता है डेफिनेटली। और आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। ठीक है, आपकी मेहनत से ही ये सब संभव हो पाया कि आप जो डे और नाइट मेहनत कर रहे हैं, लगातार क्लोजिंग्स को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, और हर दिन अपना सबसे बेहतर और बेस्ट दे रहे हैं। तो गुड लक टू एवरीवन, बेस्ट विशेस टू एवरीवन। और अभी इतने हमारे साथी यहाँ आए, सभी लोगों से मेरे आज कुछ कुछ सवाल हैं और कुछ बातें हम करेंगे। जिंदगी में, लाइफ में आपको बड़ा बनने के लिए बड़े सेक्रीफाइस करने होते हैं। जिंदगी में बड़ा बनने के लिए बड़ा डिसिप्लिन रखना होता है खुद को। जिंदगी में बड़ा बनने के लिए बहुत चीज़ों से आपको गुजरना पड़ता है, बहुत से रास्तों से गुजरना पड़ता है। तो आज मैं कुछ नया नहीं सिखाऊंगा, बहुत सारी बातें आज आप लोगों के साथ में करूंगा। और बातों की शुरुआत हम करेंगे, और कुछ एक्टिव लोगों को मैं डेफिनेटली यहाँ देखना चाहूंगा। और बड़ी खुशी होती है जब आपके जैसी बेहतरीन टीम का प्रतिनिधित्व करने का मौका जो है कहीं ना कहीं वो मिलता है। तो भरपूर नॉलेज है, ठीक है, एक्सपीरियंस है, जिनके पास चीजें हैं, जिनको डायरेक्ट सेलिंग की मजबूत पकड़ है। कुछ नए लोग हैं, फ्रेशर हैं, जो हर दिन अपना बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। और बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ, 36 लोग हमारे आ गए हैं, और कुछ गणमान्य हमारे जो है वो अभी समय जैसे जैसे गुजरेगा बीतेगा तो वो आएंगे, क्योंकि मुख्य अतिथि हमेशा लेट ही आते हैं, ऐसा श्रीमान टीपी तिवारी सर कहते हैं। तो ऐसा मैंने टीपी तिवारी सर से सुना है कि गणमान्य व्यक्ति जो है वो तो लेट ही आएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, तब तक हम अ, जो शुरुआत के 35-36 लोग मुझे नजर आ रहे हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि अंत तक बने रहेंगे। कोशिश करेंगे कि 8 बजे तक कंप्लीट कर लें, अगर आपको नेक्स्ट मीटिंग अटेंड करनी हुई तो। अगर नहीं कर पाए तो आज की मीटिंग बड़ी महत्वपूर्ण है। और आज की इस मीटिंग में हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बातें करने वाले हैं। ठीक है, हमारे बिजनेस की ग्रोथ को लेकर। अभी मैं आपसे प्रोडक्ट को लेकर कुछ बात नहीं करने जा रहा हूँ आज। ठीक है, और प्लान को लेकर भी अभी मैं कोई बात नहीं करने जा रहा हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट और प्लान जो है वो अच्छी तरह आप जानते हैं। और प्रोडक्ट के बारे में तो आप लोगों की मास्टरी है, शायद आप में से बहुत सारे लोग मुझे बहुत कुछ सिखा सकते हैं। बट प्रोडक्ट और प्लान के अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें डायरेक्ट सेलिंग में बड़ा बनने में मदद करती हैं। तो मेरे कुछ सवाल हैं, और हम बातचीत करते हैं थोड़ा सा, और समझने की कोशिश करते हैं कि ये सवाल क्या हैं। ठीक है, और इस बीच बीच में हम जो है कुछ ना कुछ आज चीज़ों को और बेहतर तरीके से भी समझते रहेंगे। कुछ नई चीज़ें मिलेंगी इस मीटिंग के जाते जाते, कुछ नया एक्साइटमेंट देने वाली चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, आपको अच्छा लगेगा कि हम ये भी करने जा रहे हैं। तो होता क्या है दोस्तों कि आप आपकी लाइफ में जब कुछ नया शुरू करते हो। अभी मैं एक मूवी देख रहा था, धुरंधर। तो मैंने देखा यार, धुरंधर में जो धुरंधर है, रणवीर सिंह, वो एक साइड खड़ा हुआ है, मतलब एक देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। रॉ के एजेंट जो है पूरी दुनिया में जाते हैं, देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। और सामने सैकड़ों लोगों की, हजारों लोगों की तादाद सामने खड़ी होती है। वो क्योंकि कुछ नया कर रहा होता है। अधिकांश मूवी आपने भी देखी होंगी, बहुत सारी मूवीज। तो जब हीरो कुछ अलग कर रहा होता है, लीग से हटकर कर रहा होता है, कोई नया इनोवेशन कर रहा होता है, तो रियल लाइफ में वो हमें बड़ा अच्छा लगता है, रियल लाइफ के अंदर। ठीक है, हम एक्साइटेड होते हैं, हम हीरो के साथ होते हैं। अकेला खड़ा हुआ व्यक्ति भी 100 लोगों पे, 200 लोगों पे ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन जब हम अपनी रियल लाइफ के अंदर, ठीक है, रियल लाइफ में हमें वो अच्छा लगता है, रियल लाइफ में कुछ अलग हटकर करने की कोशिश करते हैं, कुछ नए इनोवेटिव आइडियाज पर काम करने की कोशिश करते हैं, कुछ अलग चलकर अपने लोगों को आगे लीड करने की कोशिश करते हैं, तो फिर लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करते एकदम से। ठीक है, ये तो इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट बना लिया, अपनी चाल चलने लगे, ये करने लगे, ये वो करने लगे, और आप में ही कमियां निकालनी शुरू कर देते हैं। बट आप हमेशा याद रखिएगा, आपकी लाइफ के अंदर अगर आपको आपका प्लान पता है, अगर आपको आपकी स्ट्रेटजीज पता है, अगर आपको आपकी वैल्यू पता है, अगर आप अपने इरादों पर पक्के हो, तो आज तो लोग लोगों को मना करेंगे, आपका विरोध करेंगे, एक टाइम के बाद वो आपको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, एक टाइम के बाद वो आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे, आपके साथ करें या आपके बाद करें, आपसे अलग करें, आपके जैसा करना शुरू कर ही देंगे। आपके पास कितनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी है, आप किस स्ट्रेटेजी पर काम कर रहे हो, आप अपने इरादों पर कितने पक्के हो, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो जब मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आया दोस्तों, ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने, इवन मेरी फैमिली में मेरे रियल चाचा ने 2000
5 में जब मैंने मेरी यात्रा शुरू करी, मेरे फूफा जी ने, ठीक है, मेरे मामा जी, ये मेरे वेल विशर थे। मतलब ये मेरा अच्छा चाहते थे कि शायद मेरी कहीं जॉब लग जाए, मैं कहीं ग्राम पंचायत अधिकारी हो जाऊं, मैं कहीं सिपाही बन जाऊं, मैं कहीं प्राइमरी का मास्टर बन जाऊं। ये अच्छा चाहने वाले लोग थे मेरे, ठीक है। और भगवान कुछ और चाहते थे, शायद मैं कुछ नहीं चाहता था, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं तो चाहता था कि यार एक प्लेटफॉर्म मिला है, पढ़ने में हम बहुत ज्यादा होशियार नहीं है, सिपाही के लिए लंबी कूद दौड़नी ओढ़नी पड़ती है, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, ठीक है। तो इतने हम इंटेलिजेंट है नहीं, कूद वूद में कहीं रह गए, टांग वांग टूट गई तो और बेकार रहेंगे। तो हम डायरेक्ट सेलिंग में आए, हमारी डायरेक्ट सेलिंग में शुरुआत हुई। आज वही फूफा जी, वही मामा, मामा के यहाँ मामी, आज वही चाचा के यहाँ चाचा का खुद का, आज चाचा के बेटे का कल पर्चा बना रहा था, श्रीकांत जी का फोन आया, आज उन सबके पर्चे मैं बना रहा हूँ। तो 20 साल में डायरेक्ट सेलिंग ने ये दिया कि अपने घर के लोग मतलब बहुत सालों से एक्सेप्ट कर रहे हैं, अब उन्होंने मान लिया है कि मैं, शायद ऐसा मानता है मेरा परिवार, मेरा खानदान जो है, कि मैं मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में बहुत आगे हूँ, ऐसा उनको लगता है, मुझे नहीं लगता, उनको लगता है। वो कोई भी मार्केटिंग से रिलेटेड बात करनी होती है तो वो मेरे से राय जरूर लेते हैं। ऐसा ही अभी हमने कुछ टाइम पहले मॉर्निंग मंत्रा शुरू करा, क्लब चैतन्य जीवन की जब शुरुआत करी, और क्या बोलते हैं, वीडियोस बनाने शुरू करे, तो बहुत सारे लोगों को लगा कि यार मैं अपना कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ, ये मेरा नहीं था, अपना नहीं था, ये हमारा था, पहली बात, ठीक है। और मॉर्निंग मंत्रा की जब शुरुआत हुई, श्रीकांत जी बड़े पीछे रहे कि सर दिसंबर से ही शुरुआत करते हैं, और प्रभात जी आज इस मीटिंग में होंगे। श्रीकांत जी का ऐसा कहना था कि प्रभात जी ने ये आइडिया उन्हें दिया कि सर इसकी शुरुआत करते हैं, और श्रीकांत जी ने मेरे से आइडिया शेयर किया, मैंने एक्सेप्ट किया, ठीक है। हालांकि इतने दिसंबर के महीने में इसको शुरू करने की शुरुआत में फेवर में नहीं था, जो है वही बात बोलूंगा, लेकिन श्रीकांत जी अडिग रहे। और श्रीकांत सर को जो जो जानते होंगे तो आपको उनके बारे में एक बात पता है कि ये आदमी अगर पीछे पड़ जाए तो जल्दी से अपनी बात को मनवाए बिना छोड़ते नहीं है, ठीक है। इनकी ये खास बात है और अच्छी बात है। तो हमने ये मॉर्निंग मंत्र की शुरुआत करी, और आज मॉर्निंग मंत्र आपकी लाइफ में क्या वैल्यूज क्रिएट कर रहा है, और कर रहा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि यस मॉर्निंग मंत्र से आपको फायदा हो रहा है। तो अगर मॉर्निंग मंत्र से आपको फायदा होता है तो मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी आएंगे जो और ज्यादा इसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे, और ज्यादा चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे। यस यस यस, फायदा हो रहा है, मित्रेश सर कह रहे हैं फायदा हो रहा है, सोनी मैम कह रही है फायदा हो रहा है, DNW SK मिश्रा जी कह रहे हैं फायदा हो रहा है, और मैं देख रहा हूँ अजमा मैम कह रही है फायदा हो रहा है, बहुत सारे लोग ये बताने में लगे हुए हैं। संदीप जी कह रहे हैं कि मॉर्निंग मंत्रा की वजह से मेरा 4x हो पाया। मोहसिन जी कह रहे हैं मॉर्निंग मंत्रा तो मिराकेल है, तो गेम चेंजिंग, अच्छा ये गेम चेंजिंग सेशन होने वाला है, श्रीकांत जी ने लिखा है, ठीक है। और ये गेम चेंजिंग सेशन है सुबह वाला मॉर्निंग मंत्रा। तो डेफिनेटली ये जो है मॉर्निंग मंत्रा, ये बहुत सारे लोगों को फायदा दे रहा है। और मैंने भी ये देखा कि अभी अभी जो दूसरा फर्क देखा, अभी बहुत सारे लोग जो लेट उठते थे, ठीक है, उनकी हैबिट में एक चेंज आ गया कि उन्होंने टाइमली उठना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग जो पंक्चुअल नहीं थे, उन्होंने एक पंक्चुअलिटी को एक्सेप्ट किया। बहुत सारे लोग जो प्रोडक्ट के बारे में अच्छी नॉलेज नहीं जानते थे, उनमें एक बड़ा बदलाव आया। तो ऐसे बहुत सारे बदलाव को हमने मॉर्निंग मंत्रा में आकर देखा। डेली आते गए, देखते गए, सीखते गए, और अलग अलग तरीके की इन्फॉर्मेशन लोगों को मिलती रही। सुरेश सर कह रहे हैं कि अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है, ग्रेट इन्फॉर्मेशन, वहाँ एक से एक अच्छी चीज मिलती है। डेफिनेटली दोस्तों, वहाँ एक से एक अच्छी चीजें मिल रही हैं, और आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। तो अभी क्या होगा कि आज आप मॉर्निंग मंत्र कर रहे हैं, अब ये तो आप लोग कर रहे हैं, अभी कुछ लोग आपको देख के मॉर्निंग मंत्र, मॉर्निंग जादू, मॉर्निंग मिराकल, मॉर्निंग अलग अलग तरीके की चीजें जो है वो करना शुरू करेंगे। तो ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि सबको ये लगने लगता है एक टाइम के बाद में कि आप जो है वो सही कर रहे हैं। तो शुरू में लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट एक टाइम के बाद डेफिनेटली आपकी स्वीकार्यता जो है वो बढ़ जाएगी। और ये स्वीकार्यता बढ़े, इसके लिए आज मैं अलग अलग कुछ चीजें आप लोगों के साथ में लेकर आया हूँ, और डेफिनेटली आपको पसंद आनी चाहिए। अभी आज के सेशन की मैं शुरुआत करूं इससे पहले मैं एक चीज आप लोगों से सिर्फ जानना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप में से सब लोग, ठीक है, इसका बड़ी ईमानदारी के साथ जवाब देंगे, ठीक है, और मैन्युपुलेटिंग जवाब नहीं देंगे, बिल्कुल निष्पक्ष होके सच्चा वाला जवाब देंगे, और ईमानदारी का जवाब देंगे, ठीक है। वाई यू आर इन डॉक्टर नेचर, आप डॉक्टर नेचर में क्यों आए, या आप डायरेक्ट सेलिंग में क्यों आए। दोनों बातों को मर्ज कर लीजिए, आप डॉक्टर नेचर में क्यों आए या आप डायरेक्ट सेलिंग में क्यों आए। इसका एक जवाब मैं आप सब लोगों से चाहता हूँ, फिर मैं आपको अपनी कहानी कहनी शुरू करूंगा। तो एक बार बड़ी ईमानदारी के साथ, बिल्कुल सच्ची ईमानदारी के साथ। तो आप बड़ा, हाँ, टफ सा सवाल मैंने पूछ लिया, शायद आप सोचने पर अगर आज भी मजबूर हैं कि आप क्यों आए। तो अभी क्या है, कुछ बड़ा करने के लिए, वो बड़ा क्या है, ठीक है, ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ बड़ा करने के लिए आप वेरी क्लियर इन माइंड, मतलब
क्या करने के लिए आए हैं मैं जानना चाहता हूँ। पैसा कमाने के लिए आए हैं, गाड़ी लेने के लिए आए हैं, विदेश के टूर करने के लिए आए हैं, वेल्थ क्रिएट करने के लिए आए हैं, लोगों की हेल्थ को सुधारने के लिए आए हैं। एस के मिश्रा सर ने लिखा है, ठीक है, आप डॉक्टर हैं तो आप लोगों की हेल्थ को और ज़्यादा सुधारना चाहते होंगे। ट्रांसफॉर्म करने के लिए आए हैं, बुशरा जी ने लिखा। अच्छी इनकम के लिए आए हैं, अपनी पहचान बनाने के लिए आए हैं, रोहित जी ने लिखा है। हेल्थ एंड वेल्थ के लिए आए हैं, अपने आप को फ्रीडम देना चाहते हैं, लोगों को प्रमोट करना चाहते हैं, हेल्थ एंड वेल्थ के लिए आए हैं, अपने सपनों को साकार करने के लिए आए हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। नेम फेम बहुत लोगों की लाइफ स्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन, पैसा कमाने और अपनी फैमिली को, हेल्थ के तरीकों को, बहुत सारी बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें। तो आप में से हर व्यक्ति के आने का कोई ना कोई कारण रहा होगा, वो कारण अलग अलग हो सकते हैं। मुझे याद है मेरी लाइफ के अंदर जब मैं पहली बार डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आया दोस्त, तो मेरा 2,000 रुपए का चेक आया था, और मैं डायरेक्ट सेलिंग में कोई नाम पैसा, मतलब नाम, विदेश के टूर, ये वो इन चीजों के लिए नहीं आया था। पहली बार मैंने एक सेमिनार देखा, वहां कुछ लड़कों को पैसा कमाते हुए देखा। 19 साल कुछ महीने उम्र थी, और मैं सिर्फ क्लियर कट पैसा कमाने के लिए आया था। एक फेज होता है आपकी लाइफ में। मुझे याद है जब मेरी जिंदगी में मेरा पहला 2,000 रुपए का चेक आया था, ठीक है, और 2,000 रुपए का चेक जब आया था तो उससे मैंने एसबीआई बैंक में, मुरादाबाद की मेन ब्रांच के अंदर एसबीआई में अकाउंट खुलवाया था बड़ी खुशी से। और जब वो एटीएम आया था और वहां से पहली बार 500 रुपए निकाले थे, तो वो खुशी आज मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। उसके बाद और बड़े चेक आए, 20,000, 30,000, 50,000। फिर साइकिल से यात्रा शुरू हुई थी, बाइक आई तो बड़ी खुशी हुई, बाइक से आगे बढ़ी तो पहली बार लाइफ में लाख रुपए का पे आउट क्रॉस करा रहे, ऐसा लगा जैसे दुनिया जहान मिल गया। फिर लाख रुपए के बाद में ठीक है। गाड़ी ली पहली बार 2010 में, तो हाँ, ऐसा लगा सपने सारे सच हो गए। और आगे बढ़े थोड़ा ठीक है, सा, बिल्कुल। गाड़ी छोटी लगने लगी। पहली बार 2011 में मैं फ्लाइट में बैठा, अगस्त में पहली फ्लाइट मेरी चल इंदौर रही की है थी। आयुर्वेद की। और आज तक करीब 65 से ज्यादा बार और फ्लाइट्स बहुत में बैठ बढ़िया चुका है। हूँ। तो पॉइंट ये है कि को होस्ट ये हेल्प कर दीजिएगा कि जो हमारे अनुभवी लोग नहीं हैं, जिनको नहीं पता कि माइक बंद रखना है, तो उनके माइक को बंद कर दीजिएगा प्लीज, ठीक है। तो पहली बार फ्लाइट में बैठकर बहुत अच्छा लगा। आप आपकी लाइफ में जब जब ग्रोथ करते रहते हैं, एक के बाद दूसरी चीजें, दूसरी के बाद तीसरी चीजें, और वो चीजें आपकी लाइफ में आती चली जाती हैं, ठीक है, जिनको आप एक रूटीन लाइफ में लेते हो या जिनके हैबिचुअल हो जाते हो, तो एक टाइम आपकी लाइफ में ऐसा आता है कि पहले नाम चाहिए होता है, पैसा नाम नहीं चाहिए होता है, सबसे पहले पैसा चाहिए होता है, फिर गाड़ी चाहिए होती है, विदेश के टूर चाहिए होते हैं, फिर और बड़ा पे आउट चाहिए होता है, फिर फैमिली सिक्योरिटी चाहिए होती है, अच्छा बड़ा घर चाहिए होता है, और उसके बाद में आपको सिर्फ अपना नाम, अपनी पहचान, अपनी इज्जत और सम्मान चाहिए होता है। एक लाइफ में आपके फेज ऐसे आ जाता है कि आप फिर सम्मान के लिए काम करते हो, ठीक है। तो परमपिता परमात्मा के असीम आशीर्वाद से मतलब बहुत पहले, मतलब फाइनेंशियली फ्री होने के बाद मुझे लगा कि हमें सम्मान के लिए काम करना चाहिए, लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यूज क्रिएट कर पाए उसके लिए काम करना चाहिए। और इस दिशा में अगर हम काम कर पाएंगे, किसी के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन कर पाएंगे, तो हमारे लिए भी बेहतर होगा और लोगों के लिए भी बेहतर होगा। अभी हो सकता है आप में से कुछ लोग इस फेज में ना हो, क्योंकि ये भी कब आएगा, कब सम्मान आपको ज्यादा चाहिए होगा, इसकी भूख कब और ज्यादा बढ़ेगी, जब आप पैसे से अच्छी तरह से और ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। शुरुआत में तो आपको सबसे पहले पैसा चाहिए होता है, ये कटु सत्य है। आप बिल्कुल सही कहा आप में से बहुत सारे लोगों ने कि हम पैसा कमाने के लिए भी आए हैं और वेल्थ कमाने के लिए भी आए हैं, दोनों चीजों को कमाने के लिए आए हैं। लेकिन हमारे लाइफ में होता क्या है कि हम दोनों चीजों को कमाने के लिए आते हैं, लेकिन इनको कमाने का रास्ता, इनको कमाने के स्टेप बाय स्टेप जो सक्सेस के रास्ते में ऑब्स्टेकल आएंगे, रुकावटें आएंगी, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। मैंने पिछले 20 सालों में अपनी पूरी जर्नी के दौरान ये देखा कि बहुत सारे लोग बहुत बड़ा बनना चाहते थे, बहुत अच्छी स्किल्स थी, बहुत टैलेंटेड थे, मल्टी टैलेंटेड थे, मुझसे बहुत ज्यादा होशियार थे, एजुकेटेड थे, लेकिन सही संगत में ना रह पाने की वजह से, सही कंसिस्टेंसी में ना रह पाने की वजह से, सही डिसिप्लिन में ना रह पाने की वजह से वो या तो सिस्टम से आउट हो गए, ठीक है, इंडस्ट्री से आउट हो गए, ठीक है, या फिर आज तक अगर लगे हुए हैं तो कुछ बड़ा नहीं कर पाए, बहुत बड़ा नहीं कर पाए। क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं, मेरा सवाल है आपसे, जो पिछले 20 साल से डायरेक्ट सेलिंग में है लेकिन वो आपको प्रभावित नहीं कर पाते? क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जिनका 20 साल में आज तक लाख रुपए का पे आउट नहीं आया, 50,000 का पे आउट नहीं आया? क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो 20 साल के बाद भी हर 6 महीने, एक साल में नई नई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाते हैं? डेफिनेटली जानते होंगे, डेफिनेटली जानते होंगे आप। ऐसा सबके साथ होता है, ऐसा आपके साथ ना हो, ठीक है, क्योंकि हमें एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर नेचर वेलनेस के रूप में मिली है, जिसका प्रोडक्ट कैसे रिजल्ट दे रहा है, सबके पास टेस्टिमोनियल है, सब बेहतर कर रहे हैं और सब अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा आपके साथ ना हो, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों का, खास तौर पर आप लोगों का
जिम्मेदार होना, आप लोगों का जागरूकता के साथ में जिम्मेदार होना। और जिम्मेदारी क्या है इसको समझना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। ये मैं कोई मोटिवेशन नहीं देना चाहता, मैं आज आपको एहसास कराना चाहता हूँ कि आपको वो छोटी जिम्मेदारियां लेनी होंगी जो कहीं ना कहीं आज आप जिम्मेदारी मेरी समझते हैं, या जिम्मेदारी अपने अपलाइन की समझते हैं, या जिम्मेदारी किसी और की समझते हैं। और ऐसा सभी के साथ हो जाता है, कहीं ना कहीं मेरे साथ भी हो जाता है। कई बार मैं भी सोचता हूँ किसी और की जिम्मेदारी है, लेकिन जिम्मेदारी हमें आगे बढ़कर लेनी है। आखिर क्यों ऐसा होता है कि एक बाप के दो बेटे होते हैं, बड़ा वाला कुछ नहीं कहता है कि पापा घर संभाल लेंगे, दूसरे वाले बेटे को लगता है कि अब जिम्मेदारी उठाने का वक्त आ गया है। 10 साल के बाद आप देखोगे तो बड़ा वाला जहां से चली थी जिंदगी वहीं पर पड़ा हुआ होगा, जिसने जिम्मेदारी को नहीं उठाया था, जिसने काम करना शुरू किया था, जिम्मेदारी को लेना शुरू किया था, अकाउंटेबल हुआ था, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना शुरू किया था, वो 5 साल में बहुत आगे निकल जाएगा। ऐसा क्यों होता है कि एक ही जगह एक सी नौकरी करने वाले दो दोस्त में से एक आदमी हर समय ब्लेम करता रहता है कि भाई साहब या तो तनख्वाह बहुत कम है, यहाँ का तो मालिक खराब है, यहाँ तो सुविधाएं बहुत कम है, यहाँ तो पैसे बहुत कम है, ठीक है, उसके खर्चे हो जाते हैं। और दूसरा उतनी ही तनख्वाह में उतने ही बड़े परिवार और बच्चों के साथ में फैमिली प्लानिंग भी कर लेता है, गोल सेटिंग भी कर लेता है, घर के खर्चे भी चला लेता है और पैसे भी बचा लेता है। क्या आपने ऐसा अपने वास्तविक जीवन में देखा या नहीं देखा? जिन लोगों का वीडियो ऑन है वो गर्दन हिलाइए कि हाँ देखा। अगर वीडियो ऑन नहीं है तो एक बार लिखिए, ठीक है, ये सब हमने तो नहीं देखा या देखा। आखिर क्यों ऐसा होता है कि जो ब्लेम करने वाला है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता, ठीक है, वो वहीं पीछे रह जाता है। जो एक्सक्यूज देने वाला है वो पीछे रह जाता है। और क्यों ऐसा होता है? जो जिम्मेदारी लेने वाला होता है वो आगे आता है, आगे बढ़ता है, ठीक है, जिम्मेदारी लेता है कि मेरा काम हुआ तो मेरी वजह से हुआ, मेरा काम नहीं हुआ तो भी मेरी वजह से नहीं हुआ। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हम जिम्मेदारियों को लेने से बड़ा बचते हैं। जिम्मेदारियां मतलब अकाउंटेबिलिटी, और बहुत कम परसेंटेज में लोग इन जिम्मेदारियों को लेते हैं। जब ये जिम्मेदारियां हम लेनी शुरू कर देते हैं अपने प्रतिदिन जीवन के अंदर, डेली रूटीन लाइफ में, तो हमारी जो लाइफ है वो 360 ट्रांसफॉर्म होती है। वहां से 360 डिग्री के एंगल पर हमारी लाइफ जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है, ठीक है। आखिर क्यों ऐसा होता है कि सबको पता है जिम करना अच्छी बात है, एक्सरसाइज अच्छी बात है, एक का अलार्म बजता है वो स्नूज करके दोबारा सो जाता है, ठीक है, कि आज नहीं कल वाली मीटिंग अटेंड कर लूंगा, और उसका कल कभी नहीं आ पाता। और एक आज अलार्म बजने के साथ में मीटिंग भी अटेंड करता है और जिम भी जाता है और अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखता है। दोनों को ये बात पता थी कि जिम जाने से, योगा करने से, डॉक्टर नेचर वेलनेस का प्रोडक्ट लेने से हेल्थ में सुधार होगा, मॉर्निंग मंत्र में आऊंगा तो डेफिनेटली कुछ नया सीखूंगा। एक ने जिम्मेदारी उठाई, दूसरे ने नहीं उठाई। एक धीरे 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 या तो सिस्टम से आउट हो जाता है, या 2x 3x 4x भी नहीं कर पाता, या फिर बिजनेस और इंडस्ट्री अपलाइन पर दोषारोपण करते हुए, कंपनी पर दोषारोपण करते हुए, और चीजों पर दोषारोपण करते हुए बाहर हो जाता है। और आखिर क्यों ऐसा होता है कि अभी एक लिस्ट मेरे सामने आई है कि नए आने वाले लोग भी एक एक महीने के अंदर फास्ट डायरेक्टर निकाल देते हैं, डायरेक्टर क्लब में के अंदर आ जाते हैं, अच्छे काम करने लगते हैं, ठीक है, अच्छी अच्छी चीजों को प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा क्यों होता है का एक ही सवाल है मेरे पास में, और वो एक सवाल क्या है कि लोग वो जो काम करना शुरू कर रहे हैं आज, उन्होंने मान लिया है कि उनकी जिम्मेदारी है, उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं आगे बढ़ा तो मेरी वजह से बढ़ूंगा, अगर आगे नहीं बढ़ा तो भी मेरी वजह से नहीं बढ़ूंगा। ये बड़ा बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। आज के बाद से हम कुछ बदलाव करेंगे दोस्तों, और वो बदलाव क्या होंगे? जो मॉर्निंग मंत्रा का सेशन है, लिख लीजिए सब लोग, ठीक है, स्पेशली जितने यहाँ बैठे हैं तो सब लिख लीजिए। जो मॉर्निंग मंत्रा का सेशन है उसमें अभी तक आप सब जिम्मेदार लोग रात को मेरे आने का वेट करते हैं, ठीक है, कि रात को 9 बजे 9:30 बजे तक मैं मैसेज डालूंगा कि कल को किसकी मीटिंग है। आज के बाद से ये गलती नहीं होगी दोबारा, ठीक है। आज के बाद से जब मैं 9 साढ़े 9 बजे तक नहीं डालता तो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मेरी एब्सेंस में कोई लेता है तो वो या तो श्रीकांत जी हैं या फिर अजमा मैम। तो मतलब 3 लोगों को तो बिजनेस नहीं है ना। अब कल को मीटिंग है बोध चौधरी जी की या नरेंद्र जी की या फिर किसी और की, तो बिजनेस तो गुफरान सर का भी है, बिजनेस तो नरेंद्र सर का भी है, बिजनेस तो और लोगों का भी है। मैं कल को मीटिंग है अजमा मैम की टीम में किसी की, या पिंकी जी की टीम में किसी की, तो बिजनेस तो उनका भी है। और आप सब लोगों को मैंने एडमिन इसीलिए बनाया हुआ है वहां पर कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए अगर आपकी टीम में मीटिंग है किसी की, तो आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और ये ग्रुप में मैसेज डाल दें, मुझे भी अच्छा लगेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि मेरे ही मैसेज डालने से ज्यादा लोग आएंगे और आप मैसेज डाल दोगे तो नहीं आएंगे, ऐसा तो कभी नहीं होगा ना, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, आज से हम एक नई शुरुआत करते हैं कि हमारी टीम के किसी भी व्यक्ति की मीटिंग है, सबको पता होता है उनकी टीमों में कौन कौन लोग हैं। मेरे लिए कई बार ये थोड़ा सा
मुश्किल हो जाता है। श्रीकांत जी कह रहे हैं लिंक सेम है, देखिए लिंक भी सेम रहता है। अगले दिन क्या तारीख है, जैसे आज 1 तारीख है तो कल को 2 तारीख है, कल को दिन क्या है, आज शायद वेडनेसडे है, आज कल थर्सडे है, कल का दिन भी आपको पता होगा। तो आपको सिर्फ अपडेट ही करना होगा, लिंक सेम है, तारीख चेंज करनी है, नाम आपकी टीम का वो चेंज करना है, टॉपिक जो है वो उसके अंदर लिखा हुआ है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आशीष यादव की, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कोई बिजनेस आशीष यादव का नहीं। जिस दिन तक मैं या श्रीकांत जी ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे उस दिन तक हम ये पैसे कमाएंगे। तो मेरा सभी मेरे भाइयों बहनों से, मित्रों से, साथियों से विनम्र निवेदन है, विनम्र आग्रह है कि आज के बाद आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे। किसी की भी टीम की मीटिंग है, आपको मीटिंग खत्म होने के बाद दिन में कोई भी टाइम खाली मिलता है, ठीक है, तो आप या आपके अपलाइन या उनके अपलाइन या जिसकी टीम में मीटिंग है, जितने भी लोग हैं, और अगर आप एडमिन नहीं है तो लिंक बनाकर अपने अपलाइन को शेयर करिए, या लिंक बनाकर अपने अपलाइन से बोलिए कि सर इसका लिंक ग्रुप में डाल दीजिए। आज से पहली ये हैबिट हम सुधार कर रहे हैं। कई बार तो ये होता है रात को भी, मैं आपको क्या बताऊं कि अभी 3-4 बार तो एक महीने में पिंकी जी ने मेरे से लिंक मान लिया होगा 9, साढ़े 9, 10 बजे। अब किसी ऐसी व्यक्ति की मीटिंग है कि उसको मैं भी नहीं जानता और मेरा कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा, सब लोगों तक तो मेरी रीच नहीं है, तो मेरी उस व्यक्ति से बात नहीं हो पा रही, उसका नंबर मेरे पास नहीं है, वो कल सुबह मौजूद है नहीं मौजूद है, लेगा मीटिंग नहीं लेगा, तो मैंने होल्ड पर डाल दिया। और कई बार फिर मैं 2-3 बार ऐसे जानबूझ के होल्ड पर डाल चुका हूं कि मैं देखूंगा कि अगर मैं रिप्लाई नहीं करूंगा तो यहाँ रात को कितने बजे लिंक आएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप सब लोग आज से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालें, समझें, ठीक है, और हमें आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले हम इसके ऊपर काम करना शुरू करें। दूसरी एक चीज आज के बाद से जो हम चेंज करने जा रहे हैं, ठीक है, इस से पहले मैं एक कहानी आपके पास छोड़ रहा हूँ। आप में से कितने लोग हैं, हैंड रेस करिए, हैंड रेस फटाफट से, ठीक है, वहां पर हैंड रेस करिए। जो क्रिकेट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, क्रिकेट देखना जानते हैं, फटाफट से हैंड रेस करिए। एक सवाल दूंगा और फिर आगे मीटिंग कंटिन्यू करेंगे। क्या बात है, क्या बात है, सब क्रिकेट के दीवाने जो हैं वो ऊपर आ गए हैं, और बाकी लोग जो ऊपर वीडियो में नजर आ रहे थे वो नीचे आ गए हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या सिमिलरिटी, एक सवाल देकर छोड़ दे रहा हूं, फिर आप बताइएगा क्या सिमिलरिटी है। एक सी चीजें हैं, श्रीकांत जी बड़े ध्यान से सुनेंगे, इन्होंने भी शायद क्रिकेट खेला है अच्छी तरह। क्या सिमिलरिटी है सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, ये एक्टर है, इनके बारे में सब जानते होंगे, और सनी देओल में, इनमें एक सिमिलरिटी पाई जाती है। अमिताभ बच्चन, सनी देओल, अमिताभ बच्चन, सनी देओल, सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर में एक सिमिलरिटी है। आप सोच लीजिएगा, अभी जवाब थोड़ी देर बाद मैं ही दूंगा, बाकी आप तब तक अपना दिमाग लगा लेना। और थोड़ा आसान कर देता हूं आपके लिए, क्या सिमिलरिटी है, यशस्वी जायसवाल एक नया ओपनर बैट्समैन आया, उसमें वैभव सूर्यवंशी या शुभमन गिल या रिंकू सिंह में। ये 4 नाम मैंने इधर के दे दिए और 4 नाम इधर के दे दिए प्योर क्रिकेट के, इनमें क्या सिमिलरिटीज हैं। ये मीटिंग हम आगे करते हैं, और ये जो सवाल है बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, इसको हल्के में मत लेना, क्योंकि यहाँ से मैं कुछ चीजें कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा आज, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि क्या सिमिलरिटी है, ठीक है। तो एक कहानी हमारे गुरु ने हमें सिखाई थी बहुत कम उम्र में, जब हम बहुत ईगोइस्टिक होते थे, ठीक है, कम उम्र में जोशीला जुनून, नॉलेज कम, ठीक है, तो बहुत उन्होंने एक कहानी सुनाई थी दिलचस्प, एक कहानी, मैं वो कहानी आज मुझे याद आ गई, मैं बहुत दिन से सुनाना चाह रहा था लेकिन सुना नहीं पा रहा था। एक बार क्या हुआ, एक घोड़े में और एक गधे में खामो खां की बहस हो गई। एक घोड़ा था, एक गधा था, उसमें बहस हो गई। बात कोई नहीं थी, गधा उसे अपनी ईगो पे ले गया। घोड़े ने कोई बात समझाई, गधे ने ईगो पे ले गया। गधे को कुछ लोगों ने एक बात बोल दी, बड़े ध्यान से समझिएगा, और हाथ जोड़ के एक बात बोल रहा हूँ कि ये यहाँ के किसी व्यक्ति के लिए नहीं है कभी, क्योंकि कहीं आपको लगे कहीं सर हमें तो नहीं कह रहे, मैं किसी को नहीं कहता हूँ, मैं एक नॉर्मल कहानी सुना रहा हूँ, इसे अपने दिल पे मत लेना, लेकिन इसको समझने की कोशिश करना, इसके सार को समझने की कोशिश करना, और ये आगे जाके कहीं कनेक्ट हो जाएगी। तो घोड़े और गधे में क्या हुआ, गधे ने खामो खा की बात कोई थी नहीं, लेकिन गधा दिल पे ले गया, और गधे को कुछ लोगों ने समझा दिया, भाई काम तो तू करता है, मेहनत तू करता है, वजन तू ढोता है, ये क्या है, तो बस दौड़ता है, कुछ करता थोड़ा ना, हिलना लेता है, थोड़ा सा दौड़ लेता है। अरे ढैंचू ढैंचू करनी तो तुझे भी आती है, तू भी अगर ढैंचू ढैंचू कर लेगा अच्छी, ठीक है, तो तेरी भी वही पॉपुलैरिटी बन जाएगी, बाकी देख सारा काम तू कर रहा है। तो घोड़े ने उसे समझाया, यार तू ऐसा मत कर भाई, देख तू गधा है, ठीक है, लेकिन गधे को वो बात समझ नहीं आई, ठीक है। कुछ दिन के बाद गधे ने साहब घोड़े पर तंज कसने शुरू कर दिए, उसे कहना शुरू कर दिया, देख लोग मेरी तारीफ करते हैं, अच्छा लोग तो मजा लेते हैं, ठीक है,
बोले लोग मेरी तारीफ करते हैं, देख काम भी मैं ज्यादा करता हूँ, ढैंचू ढैंचू भी मुझे करनी आती है, तू ही नहीं आता। तो तू, तेरा क्या काम है, तू तो बस किसी दिन शो हो जाता है, खेल हो जाता है, रेस जाके दौड़ लेता है, बाकी तो तेरा कोई ज्यादा काम नहीं है। सारा जो एक तरह से मतलब फील्ड वर्किंग है, मेहनत का काम है, वो तो मैं ही कर रहा हूँ, जगह जगह जाके मैं काम कर रहा हूँ। एनीवेज, घोड़े ने समझाया तो घोड़े ने बाद में एक ही बात बोली कि वक्त आएगा तो सब पता लग जाएगा कि कौन क्या है और किसकी क्या वैल्यू है। एक वक्त आया, एक राजा आए, राजा ने कहा यार घोड़ा भी गधा भी बोले इन्हें दोनों को कामों पे बुला लो। ठीक है, घोड़े को ही बुलाया, गधे को ही बुलाया। घोड़ा जो है, राजा ने कहा ये हमारे अस्तबल में रहेगा, ठीक है, और हम जब सवारी करने जाया करेंगे, शिकार करना जाया करेंगे, तो इसके साथ बैठा करेंगे, इसके साथ शिकार खेलने जाया करेंगे। और घोड़े को सजा धजा के तैयार कर दिया गया। गधा जो था बोले इसे काम पे लगाओ। गधे को काम पे लगा दी, माल ढोने पे, मजदूरी पर। ठीक है, गधे ने काम करना शुरू कर दिया। अब गधा, घोड़ा तो आराम से अस्तबल में बैठता था, काम करता था। जहाँ कुछ बड़े काम होते थे, राजा साहब को जाना होता था शिकार, वहां उनके साथ जाता था। बड़े आयोजनों में, बड़े मंचों पे, बड़ी बड़ी जगह जाता था। गधा पूरे दिन धूप में आता भी जाता भी, सारे काम भी करता। लेकिन चूंकि अब गधा अपनी ईगो पे ले गया था, तो इस बात को वो स्वीकारे कैसे, किस तरह से स्वीकार करे कि भाई साहब मैं तो गधा हूं। अब वो घोड़े से ये भी ना कह पाए भाई साहब गलती हो गई, ठीक है, और ये भी ना कह पाए कि क्या बोलते हैं मुझ पे काम ज्यादा पड़ रहा है। लेकिन वो लगा रहा अपने काम में, समय बीतता चला गया, समय बीतता चला गया। अब वो लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, जो पहले वाले, वो भी कहने लगे, बोले यार ये तुझे किस काम पे लगा दिया, तू तो सिर्फ मालवाहक ही बन के रह गया, माल ही ढोता है। लेकिन कई बार हमारी ईगो इतनी बड़ी हो जाती है हमारी लाइफ के अंदर कि हम जो है अपनी ईगो के कारण ये स्वीकार नहीं कर पाते कि हम जो है, हर व्यक्ति, मतलब ऐसा नहीं है गधे की वैल्यू नहीं है, गधे की भी लाइफ में बहुत वैल्यू होती है। ठीक है, वो भी अच्छे कामों को करता है, वो भी मेहनत करता है, वो भी, हर चीज की एक वैल्यू होती है। लेकिन वो घोड़े के सामने स्वीकार है कैसे। फाइनली घोड़े को भी लगा यार मुझे इससे बात करनी चाहिए, इसे समझाना चाहिए। तो घोड़े ने उससे बात करने की कोशिश करी। ठीक है, तो जब बात करने की कोशिश करी तो गधे ने बोला भाई मुझसे गलती हो गई थी, बहुत टाइम के बाद, मतलब बहुत समय निकल जाने के बाद। ठीक है, सुरेश जी ने लिखा ईगो इज द सोर्स ऑफ ऑल दी एरर्स। बिल्कुल सही लिखा सुरेश जी आपने। ठीक है, हर व्यक्ति की जीवन में कुछ ना कुछ वैल्यू है। घोड़े की अलग है, गधे की अलग है, शेर की अलग है। ठीक है, और जो सबसे ज्यादा उछल कूद करते हैं और करते कुछ नहीं है, बंदर। मंदिरों के अंदर जाता हूं मैं तो सबसे ज्यादा उछल कूद करते हैं, इधर कूद उधर कूद, इस डाल उस डाल, इधर झपट्टा मार उससे कुछ छीन लिया, उधर झपट्टा मार उससे कुछ छीन लिया, किसी का चश्मा उतार लिया, किसी की चप्पल चुरा ली। ठीक है, मतलब अक्सर मैंने अमूमन ऐसा देखा, और आप में से सभी लोगों ने ऐसा देखा होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा मुझे उनका रोल समझ में नहीं आया कि कौन सा किफायती रोल है। पहले कभी जंगलों के टाइम में होता होगा, अभी तो बस परेशान करने के लिए बने। और हमारे डायरेक्ट सेलिंग में भी बहुत सारे बंदर पाए जाते हैं, ये भी आपको पता ही है। ठीक है, आए दिन आप लोगों से मिलते हैं तो देखते भी होंगे। ठीक है, हमें बड़ा बनने के लिए लाइफ में किसी भी तरह से, ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि अपनी ईगो को बहुत साइडलाइन करके रहने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, और हमेशा हर हर एक चीज की वैल्यू है। अगर बनते हुए घर में, ठीक है, नीचे रखी हुई नींव की जो ईंट है, उसको ये प्राउड हो जाए या उसको ये घमंड हो जाए कि ये बिल्डिंग जो है मेरे ऊपर टिकी है। ठीक है, और वो कहे अगर मैं यहाँ से खिसक गई तो पूरी बिल्डिंग गिर गिर जाएगी। या ऊपर हुए वाले पेंट को लगे कि बिल्डिंग मेरी वजह से सुंदर है। या जो बिजली के बोर्ड लगे हुए हैं वो कहें कि अगर हम ही नहीं होंगे तो घर इसके अंदर रुक ही नहीं पाएगा, क्योंकि जब हम रोशनी देते हैं, जब हम पंखा देते हैं, बिजली देते हैं, तभी इस घर का काम चलता है। ठीक है, तो पूरा घर जो है वो खंडर बन जाएगा, और ऐसे खंडर बहुत जगह पे पड़े हुए हैं। ठीक है, और ऐसे ही खंडर हमारे डायरेक्ट सेलिंग में भी बहुत सारे लोग या तो बन जाते हैं या लोगों को बना देते हैं, बन जाते हैं या लोगों को बना देते हैं। हमें हमेशा एक बात हमारी लाइफ के अंदर सीखनी पड़ेगी कि हमें बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ होकर, अभी मेरी किसी से बात चल रही थी, तो एक बहुत सीनियर लीडर से, तो उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा सर कि इस इंडस्ट्री के अंदर पता है अच्छे लोग क्यों नहीं आते। और मैं कल ये श्रीकांत जी से डिस्कस कर रहा था फोन पर। मैंने कहा कि मैं पिछले 15 सालों से लगभग ड्राइवर के साथ चलता हूँ, 15 16 16 साल से, 2010 11 से ड्राइवर के साथ चलता हूँ, और मैं तब से अच्छी गाड़ी चलानी आती है। लेकिन मैं ड्राइवर को प्रेफर करा है मैंने हमेशा। ठीक है, अभी क्या है कि जब मैं ड्राइवर के साथ होता हूँ, जब मैं अपने किसी बिजनेस के अंदर होता हूँ, ठीक, अब बड़ी गहरी बात आप लोगों के साथ में करने जा रहा हूँ, और इसे पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जब हम कहीं ऐसी जगह पर होते हैं तो हम एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, ड्राइवर के सामने कौन सी बात करनी है, कौन सी बात नहीं करनी है। मैं अपने ऑफिस में यहाँ बैठा हुआ हूँ तो वो वहां बैठेगा, एक गैप मेंटेन करूंगा। लेकिन जितने लंबे टाइम में जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में रहा, तो पिछली बार मैं जिस कंपनी में था वहां भी कोई ड्राइवर आए या अलग अलग तबके के लोग आते हैं,
या एक मेरे टाउन में ऐसा लोग थे जो अंडे के पकोड़े का ठेला लगाता था, ऐसे भी लोग आते हैं, हर तरीके के व्यक्ति आते हैं। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वो व्यक्ति भी 4 दिन आपके साथ बैठने के बाद अपने आप को आपके इक्विवेलेंट मानना शुरू कर देता है, जिसकी एजुकेशन हो सकता है 10th क्लास पास भी ना हो, 12th भी पास ना हो। जब आप उसे इज्जत से, तहजीब से, मान सम्मान देते हैं तो वो आपको अपने इक्विवेलेंट मानने लगता है। बहुत सारे अच्छे लोग ये बात डाइजेस्ट नहीं कर पाते, जो अच्छे ओहदे के लोग हैं वो ये बात एकदम से एडजस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वो डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हैं। और कई बार ऐसे लोग जिनकी समझ बहुत बारीक नहीं है, परख बहुत बारीक नहीं है, ठीक है, वो उन लोगों पर कमेंट करना, उन लोगों पर तंज लगाना, उन लोगों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं जिनसे उनका कोई मतलब ही नहीं होता। जैसे डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ा प्लान मिल गया, आज सुबह श्रीकांत जी समझा रहे थे, ठीक है, तो अपलाइन की वजह से मेरा ये काम नहीं हुआ, उनकी वजह से मैं फेलियर हो गया। मतलब जिस आदमी का कोई कसूर नहीं उस पर भी काम करना शुरू कर देते हैं। हमें हमारी लाइफ के अंदर अगर आगे बढ़ना है तो एक ही बात माननी पड़ेगी दोस्त, कि हमें हमारे ऊपर सारी और ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारियां लेनी है। हर जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है। आपका काम अच्छा चल रहा है, जिम्मेदारी आपकी है। आपका काम अच्छा नहीं चल रहा है, जिम्मेदारी आपकी है। आपके काम में ग्रोथ हो रही है, जिम्मेदारी आपकी है। आपके काम में ग्रोथ नहीं हो रही है, जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है। आज मैं देख रहा हूं, अभी मैं क्या बोलते हैं, एक व्यक्ति हमारी टीम में, मदन गोपाल जी। मदन गोपाल जी अगर यहाँ हैं तो एक बार हैंड रेज करें जरा। आप लोग जिन बाकियों के जो हैंड रेज हैं वो डाउन कर दीजिए। मदन जी यहाँ हैं तो हैंड रेज कर दीजिए एक बार, क्योंकि मदन जी को मैं अभी देख रहा हूँ, पिछले 1 महीने में मैं मदन जी से बड़ा इंस्पायर हुआ हूँ। और एक से एक शानदार वीडियो, मतलब इतने इतने शानदार वीडियो मदन गोपाल जी की तरफ से आए हैं। आज शायद मदन जी हैं, ठीक है। मैंने मदन जी को एक दिन फोन किया, मैंने कहा मदन जी आपकी वीडियो से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ, ठीक। और मैंने कहा मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक। बहुत इंटीरियर के क्षेत्र में रहती है, मतलब मुरादाबाद और अमरोहा के बीच में इनका एक गांव पड़ता है। एक बार मैं इनकी मीटिंग लेने गया तो मुझे भी ये हुआ यार कि मैं बहुत इंटीरियर में मीटिंग लेने के लिए आया हूँ मदन जी, ठीक है। लेकिन जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह से एग्रीकल्चर को लेकर, जिस तरह से प्रोडक्ट को लेकर मेहनत कर रहे हैं, लाजवाब, ठीक है। और मैंने ये डिसीजन खुद से लिया है कि मैं अब मेरे मन पसंद के कुछ ऐसे लोग उठाऊंगा। और मैं पहले जहां काम करता था, जिस ऑर्गेनाइजेशन में, अजमा जी जानती हैं, मोहसिन जी जानते हैं, अमित चौधरी जानते हैं, तो हम वहाँ रिवॉर्ड फंक्शन के ऊपर काम करते थे, ठीक है। मतलब 100 बैग बांट रहे हैं महीने के, कोई रिवॉर्ड निकाल रहे हैं, ठीक है। 50-50, 100 क्या बोलते हैं, ईयरबड्स आ रहे हैं, 150 ईयरबड्स बांट रहे हैं एक एक महीने के, मतलब लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए। अभी तक वो मेरे मन के काम मैं यहाँ नहीं कर पा रहा, एंड इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ कि अभी टीमें बड़ी अलग अलग जगह पर हैं। जैसे बिहार की टीम बहुत प्रभावित करती है, कानपुर में बड़ा अच्छा काम शुरू हुआ है, तो बहुत अलग अलग जगह पर लोग हैं। पहले जो हमारी टीम थी मोस्टली वो मेरे 200 किलोमीटर के एरिया में थी, तो बहुत बड़ी बड़ी टीमें थी। सहारनपुर में बहुत बड़ी थी, नोएडा, मुरादाबाद, लखनऊ, लखनऊ नहीं सॉरी, दिल्ली बहुत बड़ी टीम थी, ठीक है। मुजफ्फरनगर बहुत बड़ी थी, मथुरा बहुत बड़ी थी। तो फ्रिक्वेंटली जाना हो जाता था। अभी यहाँ ऐसी टीमें नहीं है, तो यहाँ तक अगर मैं ऐसे रिवॉर्ड निकालूं भी, आप लोगों के लिए रिवॉर्ड बनाऊं भी, तो वो पहुंच नहीं पाएंगे। तो मेरे मन में एक ऐसा ही ख्याल आया, तो मदन जी आपको हमारी तरफ से, क्लब चैतन्य जीवन की तरफ से, मेरी तरफ से आपके लिए एक कैश प्राइज है 1100 रुपीज का, ठीक है। 6 तारीख को ये वीडियो बनाने के लिए, ये पैसे मायने नहीं रखते हैं, मैं जानता हूँ बिल्कुल, ठीक है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये जो 1100 रुपये का कैश प्राइज है, ठीक है, इसको आप एक्सेप्ट करें, ठीक है। ये प्राइस के नाम पर है, और डेफिनेटली इससे आप अपने लिए या तो एक अच्छी शर्ट लें, या आप इसे कहीं भी यूटिलाइज करें, घर के खाने में ना खर्च करें। स्पेशली एक बात बोलूंगा, और आप ये बताएं कि आपने उस पैसे को किस पॉजिटिव जगह पे यूज किया है। जैसे अपने लिए अपना एक अच्छा बैग लिया, या आपने अपने लिए एक अच्छी शर्ट ली जो अगली बार वीडियो बनाते हुए काम आए, या आपने अपने लिए एक माइक लिया, कॉलर माइक बोलते हुए। तो ये एक बहुत अच्छी पहल रहेगी, क्योंकि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं आपको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मदन जी का बिजनेस अभी बहुत ज्यादा नहीं है, 25, 26, 28, 30, 35 हजार बीवी होगा, और इनसे ज्यादा बीवी करने वाले लोग यहाँ इस टाइम पर उपस्थित हैं, मौजूद हैं, जो इनसे अच्छा कर रहे हैं। लेकिन मदन जी के अंदर जो एक अच्छी चीज है वो ये है, कंसिस्टेंट बहुत है। सुविधाओं के अभाव से आते हैं, बहुत कंसिस्टेंट हैं, रेगुलरिटी के साथ काम कर रहे हैं, और सुबह के मॉर्निंग मंत्र में भी मिलते हैं, फेसबुक की मीटिंग्स में भी मिलते हैं, ठीक है। प्रमोशन भी अच्छा करते हुए मिलते हैं। मतलब पिछले 1 महीने के अंदर मदन जी ने 10-12 वीडियो डाल दी होंगी, और एक वीडियो पे मैं देख रहा था बहुत सारे व्यूज थे। तो इनके डाली हुई वीडियोस का फायदा मुझे भी मिलता है, ठीक है। मुझे एग्रीकल्चर की बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी, मैंने यहाँ से ये वीडियो उठाई और उस बंदे को भेज दी जो एक एग्रीकल्चर की बातें मेरे से कर रहा था। तो ऐसी चीजों का हमें फायदा मिलता है। अगर हम एक कम्युनिटी है तो हमें यूनाइटेड होकर इन चीजों के ऊपर ज्यादा गंभीरता से और अच्छे से सोचना चाहिए।
आगे की मीटिंग को कंटिन्यू करें, इससे पहले मैं आप सब लोगों को कुछ चीज़ों के बारे में अवगत कराना चाहता हूँ। ठीक है, आज हमारे बीच में बहुत अच्छा दिन है और मैं सीरियसली बहुत प्रभावित भी हूँ और बहुत इंस्पायर भी हूँ, और सब लोगों को बोलना चाहता हूँ कि मैं हेड्स ऑफ सैल्यूट करना चाहता हूँ गुफरान जी को और नरेंद्र जी को। ये जो टीम है पूरे बिहार की, आप सब लोगों की, डॉक्टर सतीश जी नजर आ रहे हैं अभी, और कुछ लोग नजर आ रहे हैं, मिथिलेश जी हैं, अभिषेक जी हैं, ये कुछ लोग जो नजर आ रहे हैं मुझे ना, बाकी मैं बहुत सारे लोगों को जानता नहीं हूँ। मतलब डेफिनेटली बिहार में और जो ये 7-8 जिले में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। ठीक है, जो मुझे साफ साफ नजर आ रहा है। तो जिस मेच्योरिटी के साथ में आप लोग काम कर रहे हैं, मुझे याद है वो दिन कि अभी मैं करीब कुछ महीने पहले, ठीक है, लगभग लगभग हुए होंगे 8-9 महीने, 10 महीने, मैं गुफरान जी से मिला तो गुफरान जी के साथ 12-15 लोग आए हुए थे, जयपुर में हम बैठे हुए थे कमरे के अंदर, आपको मीटिंग काउंसलिंग चल रही थी। तब मुझे अंदाजा भी नहीं था कि ये इतना अच्छा टीम काम करेगी। बट जिस तरीके से आपने चीजों को एक्सेप्ट किया, जिस मेहनत के साथ आपने काम करना शुरू किया है सब लोगों ने, उसको सैल्यूट है। और कायदे में सैल्यूट जो है सिर्फ दो लोगों को नहीं है, कि उसमें सिर्फ गुफरान जी और नरेंद्र जी नहीं है, ये सारी एंटायर टीम, सबके नाम लेना एक जगह पर मुश्किल हो जाता है। अभी आज मैं श्रीकांत जी से पूछ भी रहा था कि किस किसने क्या अचीव किया, तो बहुत सारे नाम आए। मैं दिल से मतलब बोलना चाहूंगा, ओम प्रकाश जी अगर यहाँ पर बैठे हों, बस्ती से हैं। सूर्य प्रकाश जी जो हैं, ये बस्ती से हैं, फास्ट डायरेक्टर में हैं। संजीव जी हैं, मैनपुरी से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके अलावा हरीश यादव जी हैं, ये लखनऊ से हैं, शायद सुरेश यादव जी ने डाला था। ठीक है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अशोक जी ने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, और अशोक जी ने इसके साथ साथ में क्या बोलते हैं, पहले मैंने 10,000 का पे आउट था, और अभी सिल्वर भी अचीव किया है, गोवा टूर भी शायद कर लिया है। ठीक है, गोवा टूर भी किया है, नरेंद्र यादव जी ने गोवा टूर किया है। ठीक है, तो ये काबिल तारीफ जो काम हो रहा है। एक व्यक्ति जिससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ पिछले 2 महीने के दौरान, जब मैं उनसे भी मिला था तो मुझे उम्मीद नहीं थी। मुलायम यादव जी यहाँ बैठे हुए होंगे, मुलायम जी ने बहुत इंस्पायर किया है, उम्मीद से ज्यादा बढ़कर काम किया है मुलायम यादव जी ने। तो अगर मुलायम जी यहाँ पर हैं तो एक बार वो भी अपना रेज हैंड करें और वीडियो को ऑन करें, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कंसिस्टेंट कर रहे हैं। एक व्यक्ति आते हैं हमारे बीच में जिन्होंने 2 महीने में 2 लाख रुपए से ज्यादा की रिटेल करी है, ओम प्रकाश जी ने। ठीक है, डॉक्टर सुमित जी ने, डॉक्टर सुमित जी हैं, अगर डॉक्टर सुमित जी यहाँ सामने हो तो वो भी करें। 2 महीने में 2 लाख रुपए से ज्यादा की रिटेल कर चुके हैं। शकील अहमद जी भी डायरेक्टर बने हैं। तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। मुलायम यादव जी ने हैंड रेस किया है, कहीं पर होंगे, वीडियो ऑन नहीं कर पाए। तो इस तरीके से जो ये काम हो रहा है, ये काबिल तारीफ है। और ज्यादा बड़ी बात नहीं है कि अगले बहुत कम टाइम के अंदर श्रीकांत जी, बिहार के अंदर से गुफरान जी और नरेंद्र जी और इन सब लोगों की मेहनत से, ठीक है, सबका नाम कॉमन मीटिंग में लेना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जितने भी लोग, सुबह को 40 लोग देखता हूँ मैं बिहार के, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। ये 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख बीवी कर रहे होंगे अगले 1 साल के अंदर अंदर, अगर ये ऐसे ही चलते रहे तो। और ऐसे ही चलेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। और ना सिर्फ 10, 15, 20 लाख बीवी कर रहे होंगे, बल्कि आने वाले 4 से 5 साल में कोई बड़ी बात नहीं है, इनके पे आउट 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपए के होंगे, ऐसे ही बने रहे तो। इतना पोटेंशियल है, इतना शानदार प्रोडक्ट है, इतनी शानदार चीजें हैं डॉक्टर नेचर वेलनेस के अंदर। तिवारी जी ने दिल खोल के बनाया है, किस चीज से बनाया है, कौन सी किताब से पढ़कर बनाया है, कई ग्रंथों से पढ़कर बनाया है, तिवारी सर ही जानते होंगे। जो बनाया वो लाजवाब बनाया, मतलब लोगों को रिजल्ट दे रहा है प्रोडक्ट, और चीजें काबिल तारीफ हो रही हैं, कमाल की चीजें हो रही हैं। ठीक है, लोगों के पे आउट्स अच्छे आ रहे हैं हर लेवल पे, मेंटेनेंस का कोई बहुत ज्यादा झाड़ नहीं है। और जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करेगा, वैसे वैसे आपको फील आएगा। और अभी मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ ना, मतलब मैंने 2026 में माना था कि 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए के बीच 10 लोग होंगे, अभी मुझे ज्यादा नजर आने लगे। तो आप अपने इस एंथुजियाज्म को ऐसे ही बनाए रखिए, ऐसे ही मीटिंग करते रहिए इसी शिद्दत के साथ में। तो पूरी पूरी टीम को दिल से बधाई है, शुभकामनाएं हैं। बिहार की टीम की अभी हमने बात करी है, कानपुर की हमने बात करी है। ठीक है, और मुलायम यादव जी ने जैसे कंसिस्टेंसी के साथ रोल प्ले कर रहे हैं सुबह की शाम की मीटिंग में, वो डेफिनेटली बहुत अच्छे कर रहे हैं। एक लेडी आती है हमारे बीच में, ये 7-8 महीने पहले जब मैं इनसे मिला तो बड़ी झेप थी इनके अंदर। ठीक है, और जब मेरी इससे पहली बार बात हुई, पता नहीं या तो मेरी शक्ल ही ऐसी होगी यार, मुझसे पहली बार आदमी मिलता है तो थोड़ा डरा हुआ सहमा हुआ रहता है, मैं उससे 2-4 बातें पूछ लेता हूँ तो थोड़ा और घबरा जाता है, आदमी हो या औरत हो, लेकिन थोड़ा मुझसे घबरा के रहते थे लोग, अभी थोड़ा कम घबराने लगे हैं। ठीक है, तो जब मैं मिला तो ये अपनी बात को पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पा रही थी। ठीक है, आज इन्होंने इतना प्रभावित किया है मुझे पिछले 4 महीने में। योगा सेशन सुबह होना है, बोल दूं,
ये योगा सेशन ले लेंगी। रात को इन्हें बोल दो किसी प्रोडक्ट के ऊपर मीटिंग करनी है, मीटिंग कर लो, ये मीटिंग कर लेंगी रात को। आप 10 बजे फोन कर दो, अगर सुबह को कोई नहीं मिल रहा मीटिंग कर लेंगी। इनको बोल दो कल को शरणजीत मैम नहीं है, आप योगा करवा लोगी? हाँ सर मैं करवा लूंगी। इनको बोल दो किसी प्रोडक्ट के ऊपर टेस्टिमोनियल करवा लूंगी। ठीक है, मतलब इनको एक छोटी सी दिक्कत थी कि इनकी एड़ियां बहुत फटती थी। ठीक है, इनकी एड़ियां ऐसी फटी और ऐसा जादू हुआ इनके एड़ियों के ऊपर कि इन्होंने सारी जिम्मेदारी खुद उठानी शुरू कर दिया। और मैं हेड्स ऑफ करता हूँ ममता मैम का, ममतेश मैम का, कि उन्होंने बहुत ज्यादा प्रभावित किया है और वो सभी के लिए एक आइकॉनिक लेडी बन रही हैं। ठीक है, और सारी लेडीज को ममता मैम से बहुत ज्यादा सीखना चाहिए। अब देखो यार, ऐसा तो अब हमेशा हो नहीं पाएगा कि हर समय साहब अजमा मैम को तो आप सब जान ही गए हो। ठीक है, लेकिन अब आपको ये पता लगना चाहिए कि और बहुत सारे आइकॉनिक, वो पिंकी जी थाईलैंड गई थी, बहुत सारे लोग जान गए थे। अभी ममता मैम का जो डिवोशन है वो काबिले तारीफ है। ठीक है, अब इनके जैसी लेडीज हों और हम जितने जेंट्स बैठे हैं, अगर हम में से बहुत सारे लोग जिनके बच्चे मतलब 5 साल 8 साल 10 साल से बड़े हैं, जैसे मेरे बच्चे अभी छोटे भी हैं, तो मेरी वाइफ को अभी उनके साथ बहुत टाइम एक्सपेंड करना पड़ता है। बट अगर आपके बच्चे स्कूल गोइंग है, ठीक है, या बड़े हो गए हैं, तो आप अपनी वाइफ को लाना शुरू करें और इन्वॉल्वमेंट शुरू करें। डायरेक्ट सेलिंग इज अ बिजनेस ऑफ फैमिली रिलेशन, और ये जब आप फैमिली को अपनी इन्वॉल्व करते हैं तो ये बिजनेस और ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो अगर आपकी वाइफ डायरेक्ट सेलिंग में आपके साथ आ जाती हैं तो इससे बड़ा और बिजनेस कोई नहीं बन पाता। और वो जान गई कि आप अगर रात के 10 बजे घर में घुस रहे हो, आप रात के 12 बजे कहीं से मीटिंग करके आ रहे हो, आप सुबह के 4 बजे आ रहे हो, ठीक है, तो आप क्यों आ रहे हो? ठीक, और आपको वो आने के ऊपर जाने के ऊपर रोका टोकी नहीं है, आप घर के बाहर रह रहे हो, रोका टोकी नहीं है, और उसमें उनका सपोर्ट अगर आपको मिल गया, काबिल तारीफ। अभी कुसुम मैम ने हमारे साथ में शुरू किया, कल का सेशन था उनका, वो परसों को सेशन होगा। ठीक है, इनिशिएटिव जिस तरह से लेना शुरू किया है वो काबिल तारीफ है। तो अगर ममता मैम कहीं बैठी हुई हैं, मैं अभी ऐसे लोगों को देख रहा हूँ जो बहुत कंसिस्टेंट हो चुके हैं। तो ममता मैम, जो रिवॉर्ड जो है वो मदन गोपाल जी के लिए है, वही रिवॉर्ड जो है वो आपके लिए भी है। ठीक है, कैश प्राइज है। और आप क्या करेंगे, आप अपने स्कैन कोड सिर्फ मुझे भेजेंगे। ठीक है, आपको स्कैन कोड भेजने हैं। आगे चलकर हम क्या प्लानिंग करेंगे वो तो बात की बात है। अभी आगे नई नई प्लानिंग जो हम करेंगे, आज मैंने, श्रीकांत जी ने, प्रभात जी ने, अजमा जी ने और अमित चौधरी जी ने बहुत सारी प्लानिंग करी है। ठीक है, कि आगे हम कैसी प्लानिंग और करने वाले हैं टूर एंड ट्रेवल्स को लेकर। लेकिन ममता चौहान मैम अगर यहाँ पर हैं तो वो भी 1100 कैश प्राइस जो है अभी उसमें है। तो अभी क्या है, ये बात सुन के कोई ज्यादा मोटिवेट मत हो जाना टीम में। ठीक है, कि आशीष जी तो कैश बांट रहे हैं और इनसे इस बार 2 4 5 हजार रुपए की या 1000 2 हजार 500 रुपए की बिलिंग करवा लेते हैं या प्रोडक्ट ले लेते हैं, या ये कहते हैं भाई मैं किसी को 1 रुपया नहीं देता। मेरे अंदर यही बात है। एक बार श्रीकांत सर ने भी कोशिश करी थी। ठीक है, एक छोटी सी बिलिंग में कहीं जरूरत पड़ गई थी, तो मैंने कहा श्रीकांत जी आज कह दिया, आज के बाद ना दोबारा फोन मत कर देना इस चीज के लिए। मैंने दो टूक ऐसे ही बोला था। ठीक है, फिर श्रीकांत जी ने मुझे कन्विंस करने की कोशिश करी थी कि सर ऐसा नहीं, ऐसा हो जाएगा। मतलब लाजवाब कन्विंस करते हैं श्रीकांत सर तो। मैंने एक ही बात बोली, मैंने कहा इस बात पे हम बात ही नहीं करेंगे। तो मैं बहुत छोटे दिल का व्यक्ति हूँ, लेकिन जब मुझे कहीं समझ में आता है कि लोग कंसिस्टेंट हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, तो मेरा दिल इतना बड़ा हो जाता है कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है, तो ममता मैम आपके लिए जो है वो एक कैश प्राइज है। और एक नाम इसमें और था, ठीक है, संदीप जी का। एक लड़के से मैं मिला, 20 22 साल के हैं संदीप जी। संदीप जी, आप अगर मीटिंग में हैं तो संदीप जी का माइक जो 1 मिनट के लिए ऑन कर दिया जाएगा, आवाज जा रही है, क्योंकि इनके शायद नेटवर्क भी कम आता है और संदीप जी का ये भी है। तो हुआ यूं कि अगर संदीप जी का माइक ऑन कर देना होंगे तो बोल लेंगे। संदीप जी हैं शायद देवरिया से आते हैं और घर में की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संदीप जी के ऊपर है। और संदीप से जब मैं पहली बार मिला तो मुझे अपने दिनों की याद आ गई, क्योंकि मैं देखने में इतना ही दुबला पतला था और ऐसा ही मैं लगता था। ठीक है, और संदीप को मैंने देखा, अगर मैं दिल से बोलूं ईमानदारी से, ठीक है, तो मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ कि जब मैं पहली बार मिला तो मैं संदीप से प्रभावित हुआ, जिस तरह से जान रहे थे। लेकिन मैंने जितनी ब्रांडिंग पिछले 7 8 9 महीने में, ये जब से अमल की बोतल आई है और संदीप जी ने जो उसके ऊपर ब्रांडिंग करी है भाई, अगर मतलब डॉक्टर नेचर को अमल की स्वरस का कोई ब्रांड एम्बेसडर चाहिए इंडिया में, तो संदीप जी के पोस्टर लगवाते हैं, होर्डिंग लगवाते हैं बड़े बड़े। इतनी ब्रांडिंग फेसबुक पर, इतनी सारी चीजें। और अभी मैंने 1 घंटे पहले, मीटिंग से पहले जो है गुफरान सर को ऐसे ही फोन लगाया था नॉर्मली बातचीत करने के लिए। तो मुझे आज ही मालूम चला कि संदीप जी के पास साइकिल तक नहीं है और अभी परेशानी। और होता है व्यक्ति के साथ, किसी के साथ होता है। उसके बाद भी आपने फोन
4x को अचीव किया, ये काबिल तारीफ बात है। परिवार में अभी मतलब कंडीशंस ऐसी नहीं है कि बहुत सारी चीजें, कई बार होता है ना हमारी कंडीशंस अच्छी होती हैं तो हम ज्यादा इजीली ग्रो कर जाते हैं, कई बार हमारी सिचुएशंस अच्छी नहीं होती। लेकिन हमारे एक बहुत सीनियर अपलाइन के, द किंग ऑफ दिल्ली उन्हें कहा जाता था 2005, 7, 8 के अंदर, ठीक है। वो कहते टेम्पो ड्राइवर के बेटे थे, वो ऑटो ड्राइवर के बेटे थे और मेरा क्लोज रिलेशन उनके साथ रहा। तो उनके फादर दिल्ली की सड़कों पर ऑटो चलाते थे और 8 जून सन 2006 को उनका बेटा नोएडा सिटी सेंटर सेक्टर 62 के अंदर हेलीकॉप्टर से उतरा था। मतलब उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग से अपनी जर्नी ऐसी कर दी थी। तो मेरा बड़ा क्लोज रिलेशन रहा उनसे। तो वो कहते थे कि आप गरीब पैदा हुए या आप आम इंसान के घर में पैदा हुए, ठीक है, इसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने आपका जहां जन्म दिया, ठीक है, आपका जन्म वहां हो गया। लेकिन अगर आप गरीब मर गए तो आपकी गलती होगी। अगर आपके पिताजी गरीब हैं तो गलती आपकी नहीं है, लेकिन अगर आपके ससुर भी गरीब हुए तो गलती आपकी होगी। इट मीन्स कि कोई अमीर बेटी का बाप अपना हाथ जो है वो आपके हाथ में नहीं दे सकता, आप अपने आप को इस लायक नहीं बना पाए। तो संदीप जी के बारे में गुफरान सर कह रहे थे कि अगर संदीप जी के पास साइकिल भी होगी तो संदीप जी वो कर लेंगे। तो संदीप जी, ये 3 नाम मैंने लिखे थे यहाँ, ममता मैम का, डॉक्टर मदन गोपाल जी का और संदीप जी का। और संदीप जी को भी मेरी तरफ से मैं चाहता था कि आज हम 1100 रुपए का प्राइस दें, ठीक है। बट संदीप जी से मैं ये बात पूछना चाहता हूँ कि संदीप जी क्या बोलते हैं, मेरी आवाज आपको आ रही है? अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी जी आ रही है सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, क्योंकि थैंक यू। आज बहुत सारे लोगों ने हमारे बहुत कुछ अचीव किया है। संदीप जी, मेरी जी आवाज आ जी। रही है? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है सर, मेरी आवाज़ आ हाँ, रही है क्या? और हाँ, हल्की आ रही है। और बहुत सारे लोग आपसे बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। अभी आपका बिजनेस मतलब उनसे कई गुना कम है। नए आने वाले लोगों ने भी फास्ट डायरेक्टर निकाला है, लेकिन जो आपकी कंसिस्टेंसी देख रहा हूँ, जो इतनी असुविधाओं के बाद भी आपको मैं काम करते हुए देख रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ आप बहुत अच्छी ग्रोथ करो। जिस कम एज के अंदर हो, तो हमारा एक नैतिक जी दायित्व जी। बन जाता है कि आपको आगे बढ़ाने के लिए मैं जो भी कर सकता हूँ, या ओवरऑल एंटायर टीम आपके अप्लायंस, वो हमेशा आपको उतना सपोर्ट करें। शायद टीपी सर ने भी जी आपको सर। कभी सपोर्ट करने की कोशिश की थी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जी गुफरान सर। सर ने जी मेरे को बताया था कि अभी साइकिल नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ है? जी तो सर क्या ऐसा ही है। आपको लगता है कि अगर आपके पास साइकिल होती, मैंने एक्चुअली फोन इसलिए किया था, आपका नाम इसलिए लिखा था कि 3 दिन 4 दिन पहले आपने एक वीडियो बनाया है कचरे को साफ करते हो। संदीप जी का वीडियो कितने लोगों ने देखा? हैंड रेस करेंगे, एक बार बताएंगे संदीप जी का वीडियो जितने लोगों ने देखा हो। या तो आप कम लोग कनेक्ट होंगे, क्योंकि संदीप जी का अगर वो वीडियो देखते तो आपको बड़ा पसंद आता। सुबह के 4 बजे संदीप जी ने एक वीडियो बनाया और डाला कि जिस तरह से यहाँ का कचरा जो है दोस्तों साफ हो गया है, इसी तरीके से, ठीक है, हमारे अंदर शरीर में बहुत सारा कचरा है। तो जब सुबह को रोज झाड़ू लगती है और सड़कों का कचरा साफ किया जाता है, तो आपको ये नहीं लगता कि हमारे शरीर का जो कचरा है, जो फ्री रेडिकल्स हैं, जो तमाम गंदगी है, जो हम केमिकल्स आए दिन खा रहे हैं सब्जियों के नाम पर, दूध के नाम पर, मिलावट के नाम पर, ठीक है, वो कमाल का काबिल तारीफ मुझे वीडियो लगा। मतलब इतना अच्छा थॉट इन्होंने जहां से भी कनेक्ट किया, जिसको भी देखकर बनाया, वो मुझे वास्तव में बहुत अच्छा लगा था। और तो क्या लगता है संदीप जी कि अगर आपके पास साइकिल होती, अभी आप पैदल हो, साइकिल होती, तो आप ज्यादा काम कर पाते? क्योंकि मैंने तो अपनी जर्नी जो साइकिल से शुरू करी थी, और ये बताने मुझे शर्म नहीं आती। तो ऐसा है या नहीं है ऐसा? बिल्कुल है सर, अगर साइकिल मेरे पास हो जाएगी तो और दोगुने आवाज बहुत हल्की आ रही है, बहुत ज्यादा तेजी हल्की आपकी। से काम होना स्टार्ट हो जाएगा सर। हाँ जी, 1 मिनट सर, 1 मिनट। अभी दोबारा बोलिए, ठीक है। हाँ सर, साइकिल मेरे पास हो जाएगी तो दोगुना तेजी से काम होना स्टार्ट हो जाएगा सर। अच्छा, तो आपके पास साइकिल हो जाएगी तो आपको ये लगता है कि आप ज्यादा मेहनत करेंगे और ज्यादा काम कर लेंगे, हाँ? राइट और सर। साइकिल कितने रुपए की आती है? सर अभी तो पता किया था, 4500 या 5000 के आसपास छोटी वाली आ ही जाएगी। छोटी, और बड़ी साइकिल कितने की आती है? अब ये तो नहीं पता किया सर। ठीक है। तो कल सुबह जाकर आप एक अच्छी साइकिल लेंगे और स्कैन कोड मुझे भेज देंगे। आपको बेहतरीन साइकिल लेनी है अपने लिए, ठीक है। जी सर। जी। और फिर साइकिल से कार तक कैसे पहुंचेंगे, ये आपका अपना वो होगा कॉल, जी सर। ठीक है। साइकिल को जी बाइसिकल को आप मोटरसाइकिल में कैसे बदलेंगे, मोटरसाइकिल को कार में, ठीक है। लेकिन आप ये ना कहें कल को कहीं भी अभी खड़े होकर कि मेरे पास अगर साइकिल भी होती, आशीष सर के पास वो साइकिल थी इसलिए वो कार तक पहुंच गए, मेरे पास साइकिल होती तो मैं बहुत कुछ कर देता। तो आप 4500 की, 5000 की, 5500 की, 6000 की, बड़ी वाली जो साइकिल आपको ठीक लगे, जो कंफर्टेबल हो, आप वहां अच्छी साइकिल लीजिए, मुझे बताइए, ठीक है। और जी ज्यादा सर। मेहनत के साथ और ज्यादा शिद्दत के साथ काम करिए, ठीक है। हालांकि जी आपका नाम 1100 रुपए में ही था, लेकिन जी। मैं
मैंने गलत टाइम पर गुफरान सर को कॉल कर लिया मीटिंग से पहले, और मुझे लगा कि आपके पास साइकिल जरूर होनी चाहिए। ठीक है, जी जी जी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, आप थैंक यू। अच्छा करिए, ठीक है, और थैंक यू मुझे सर, बता आप सभी दीजिएगा। का। तो आगे चलते हैं। ठीक थैंक यू है, सर। आगे मीटिंग करते हैं। तो दोस्तों अभी क्या है कि अभी हम कुछ चीजें करने जा रहे हैं। जैसे हम क्या करने जा रहे हैं, हम शाम के लिए, मैं देख रहा हूँ सुबह को हम सब अलाइन हो गए हैं, सुबह को हमें बिना बताए हमने आना शुरू कर दिया है। बट क्या खाली प्रोडक्ट की नॉलेज लेकर और बिना बहुत अच्छा अगर हमारे पास बिजनेस प्लान नहीं है, बिजनेस प्लान की नॉलेज नहीं है, या फिर हमारे देने का वे ऑफ टॉकिंग ऐसा अच्छा नहीं है, या प्रेजेंटेशन देने की कला अच्छी नहीं है, तो क्या हम बहुत दूर तक जा पाएंगे? जी नहीं, हम बहुत दूर तक जाने वाले नहीं है। अभी क्या कर रहे हैं हम, एवरी एवरी सैटरडे एंड संडे, ठीक है, हम एक प्लान प्रेजेंटेशन रख रहे हैं। सैटरडे में प्लान होगा, ठीक है, और आपको आपको जो है वहां क्या करना होगा, उस प्लान के अंदर आना होगा, ठीक है, और आकर हर क्या बोलते हैं आपको, कल से हम शनिवार से हम एक मीटिंग कर रहे हैं। ठीक है, और शनिवार से जो हम मीटिंग करने जा रहे हैं उसमें प्लान प्रेजेंटेशन जो है वो होनी है। ठीक है, चलिए मैं इस बात को कंफर्म करूं इससे पहले मैं एक दो बातें आपको और बता देता हूं। ठीक है, जिससे कि आपको ये ध्यान रहे, हालांकि मैंने पहले आपको बता दिया है कि इन सारी चीजों के लिए कोई भी व्यक्ति किसी भी अपने सीनियर को उठाकर, प्रभात जी को, अमित चौधरी जी को, या अजमा जी को, या एक्स वाई जेड किसी को भी, या नरेंद्र जी गोफरान जी को, इस संदर्भ में कोई वो नहीं करेगा कि आशीष सर ने उनका ध्यान रख लिया या उनसे ऐसा कह दिया और मेरा ध्यान नहीं रखा। अपने द्वारा की गई किसी भी बात के लिए आई एम 100% रिस्पॉन्सिबल। इसकी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। ठीक है, कल को हो सकता है, ईश्वर ना करे, कि किसी को कहीं बहुत जरूरत के टाइम पर कुछ पैसों की जरूरत पड़ जाए। पूरी मीटिंग में कितने लोग बैठे हैं इस समय यहाँ पर? 90 लोग। इट इज हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, मैं हाथ जोड़ के ये बात बोल रहा हूँ, किसी भी स्थिति में अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ जाए, फोन मत करना। आप करेंगे नहीं, लेकिन मैं और एक सफाई एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। ठीक है, कई बार होता है कि हमें जरूरत पड़ जाती है और हमें लगता है कि यार ऐसा पहले हुआ था, या आगे के लिए आप में से कोई भी कोई उम्मीद बांध ले, मुझे जब काम करते हुए फोन कॉल ही मत करना। ठीक है, क्योंकि मैं साफ ना बोल देता हूँ। ठीक है, और मेरी ऐसी आदत है, तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि मुझे आगे कोई अच्छा काम करता हुआ पसंद आएगा, समझ आएगा, मेहनत कर रहा होगा, कंसिस्टेंसी से देख रहा हूँ, तो हो सकता है मैं उसे कुछ भी दे दूं मेरे मन में आए तो। ठीक है, साइकिल के अगर कल को मेरा बड़ा पे आउट हुआ तो मैं उसे मोटरसाइकिल दे दूं, किसी को बुलेट दिलवा दूं अगर इतना बड़ा पे आउट हुआ तो। ठीक है, और अगर 20 25 30 लाख का हो गया तो किसी को कार दे दूं। और हो सकता है मैं किसी को 3,000 रुपए के लिए, 2,000 रुपए के लिए भी मना कर दूं, मेरा ऐसा ही स्वभाव है। पहली बात, जरूरत के टाइम भी मना कर दूं, यही मेरा स्वभाव है, इसलिए मैं क्लैरिटी दे रहा हूँ। कई बार क्या होता है, हमें लगता है यार, और हो सकता है मुझे ज्यादा अच्छा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को जो नए जुड़े होंगे 1 2 महीने में, उन्हें लगे यार ये तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आशीष सर तो अगर ऐसा कर रहे हैं तो हेल्प कर रहे हैं, मैं इतना अच्छा व्यक्ति नहीं हूँ। मैं इन लोगों को लगातार मेहनत करते हुए पिछले 7 8 महीने से देख रहा हूँ, और इनके देखने की वजह से मुझे ऐसा लगा कि ऐसा होना चाहिए, इसलिए मैंने कर दिया। ठीक है, और जो मैंने बोल दिया वो मैं करूंगा, और जो मैं नहीं बोलता हूँ वो नहीं करता हूँ, तो इसलिए मैंने ये क्लैरिटी दे दी। ठीक है, क्योंकि हो सकता है मेरी बातों को सुनने के बाद में हमारे जो और अपलाइन है, ठीक है, वो घबरा जाएं, नरेंद्र जी को डर लगने लगे, श्रीकांत जी को डर लगने लगे, या और लोगों को, अमित चौधरी जी को, कि अब तो हमारे भी डाउनलाइन हमसे ऐसा मांगेंगे। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ऐसी कहीं कोई क्लैरिटी नहीं है। आपको कोई फोन कर दे तो बात करने की उस संदर्भ में जरूरत नहीं है, ओपन मीटिंग के अंदर बोल रहा हूँ। श्रीकांत जी आपको कोई फोन करे या किसी को भी, आशीष यादव का खुद का कॉल है, जो मैंने किया है वो मेरे ही पार्ट पर है। ठीक है, तो इसमें, और आपको कोई इसके बारे में शिकायत अगर करने लगे कि साहब मैं तो और ज्यादा मेहनत कर रहा था, मेरा तो बीवी ज्यादा था, आपको किसी की नहीं सुननी है, और मुझे किसी का रिप्लाई भी नहीं करना। अगर आपको कोई कहे, आपको कोई कुछ भी कहता रहे, ठीक है, किसी की नहीं सुननी, और सुन लो तो मेरे को मत बताना। ठीक है, क्योंकि वरना फिर मेरे से तो आप ही को सुन पड़ेगी किसी को, तो ऐसा नहीं करना है हमें। ठीक है, अभी हम क्या करने जा रहे हैं, एवरी सैटरडे हम बिजनेस प्लान करेंगे और संडे को फॉलो अप करेंगे। बिजनेस प्लान कौन करेंगे? अभी तक मेरी नजर के हिसाब से श्रीकांत सैनी सर, गुफरान सर, नरेंद्र सर। ड्यूटी ड्यूटी लगा रहा हूँ भैया, मैं इस समय ड्यूटी लगा रहा हूं। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, आपका नाम है श्रीकांत सैनी सर, गुफरान सर, नरेंद्र सर, अमित चौधरी जी, प्रभात जी, भोज को अच्छी तरह से करना जानते
हैं मेरी नॉलेज में। आप में से और भी लोग हो सकते हैं जो बिजनेस प्लान को जानते होंगे, ठीक है, मैं उनके बारे में नहीं जानता हूँ, इसलिए मैंने जिनकी ड्यूटी लगाई दोबारा से नाम रिपीट कर रहा हूँ। श्रीकांत जी, नाम नोट भी कर लीजिएगा, ग्रुप में डाल भी दीजिएगा। हर शनिवार को कभी श्रीकांत जी लेंगे, और ये पहले लेना ही पड़ेगा एनी हाउ, ठीक है। कभी श्रीकांत सर लेंगे, कभी क्या बोलते हैं प्रभात जी लेंगे, कभी सुरेश यादव सर लेंगे, कभी अमित चौधरी जी लेंगे, कभी अभिषेक जी लेंगे, कभी गुफरान सर लेंगे, कभी नरेंद्र जी लेंगे, कभी भोज जी लेंगे। इसमें किसी को आपत्ति हो अभी लिख दीजिए। बाद में कोई ना नुकुर किसी तरीके की बात नहीं चलेगी। किसी को लगता है मैं प्लान नहीं दे सकता, किसी को शर्म आती है, कोई कहता है सर आपने तो मेरे साथ बहुत गलत किया, मेरा नाम मुझसे बिना पूछे लिखवा दिया। सुरेश यादव जी यहाँ हैं, जितने लोगों के नाम लिए हैं, क्या उनको समझ में मेरी बात आ रही है? ठीक है, ये ये जो है जितने नाम मैंने यहाँ लिए हैं, ठीक है, इनमें किसी कोई आपत्ति? अगर आपत्ति है तो हैंड रेस कर दीजिए, अदरवाइज आपको प्लान लेना पड़ेगा। प्लान, बिजनेस प्लान। इस प्लान में नए लोग होंगे, सबके लोग होंगे, इसमें जरूरी नहीं है कि आशीष यादव का सेशन नहीं हो रहा तो आप लोगों को नहीं बुलाएंगे, या श्रीकांत सर का नहीं हो रहा तो नहीं बुलाएंगे। दोबारा से नाम सुनिए, श्रीकांत जी बिजनेस प्लान लेंगे, शनिवार से शुरुआत करते हैं इसकी। सैटरडे का दिन क्यों रखा है एक बार ये भी बता देता हूँ। बैंक एम्प्लॉय, अधिकतर प्राइवेट जॉब के एम्प्लॉय, मोस्टली एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जो सैटरडे में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, वीकेंड होता है, ऑफ होता है, ज्यादा आसानी से सुन लेते हैं। सैटरडे प्लान होगा, संडे को इसका फॉलोअप होगा अगले दिन। अब फॉलोअप में क्या होगा, जो हम नया शुरू करने जा रहे हैं, इसका नाम भी मॉर्निंग मंत्रा की तरह भी आपके पास आ जाएगा, ठीक है। संडे, एवरी संडे क्या होगा, बाकी दिन हमें कंपनी की मीटिंग में रहना है, एवरी संडे क्या होगा इसको समझिए। एवरी संडे में फॉलोअप होगा। फॉलोअप में डॉक्टर अजमा जी, मोहसिन जी, ठीक है, श्रीकांत जी, ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे, और ये अमित चौधरी जी, ठीक है, ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे। और ये क्या होगा फॉलोअप में, डिस्कशन ऑफ डिजीज होगा, डिस्कशन ऑफ आंसर्स होगा, फॉलोअप में डिस्कशन ऑफ टेस्टिमोनियल्स होंगे। टेस्टिमोनियल में जैसे हम सुबह मॉर्निंग मंत्रा में सेशन दे रहे हैं, आज हमारी मीटिंग हुई, तो अगले दिन हमें क्या करना है, सुबह में जो हमारी शाम को मीटिंग है, आज 8 से 9 में प्लान हुआ, अगले दिन 8 से 9 में फॉलोअप होगा। लीड करेंगी मोहसिन जी, लीड करेंगी अजमा जी, लीड करेंगे श्रीकांत जी, लीड करेंगे, ये जो भी इनकी अवेलेबिलिटी जिसकी भी होगी। और क्या होगा इस सेशन के अंदर, फॉलोअप होगा, टेस्टिमोनियल्स होंगे अच्छे, और ज्यादा अच्छे, सुबह से ज्यादा अच्छे टेस्टिमोनियल्स होंगे, ठीक है। सुबह से ज्यादा अच्छे टेस्टिमोनियल होंगे। जिन लोगों को पहले दिन बुलाया गया था उनको दूसरे दिन बुलाया जाएगा कि सर आप हमारे सेशन में आइए, मैं इसकी पूरी एक थ्योरी सिखाऊंगा आपको, ठीक है। जैसे अभी हम मॉर्निंग मंत्र में सिखाते हैं कि आज आपने हमारे बिजनेस प्लान को देखा, आज आपने हमारी अपॉर्चुनिटी को देखा, आज आपने आयुर्वेद को समझा, आज आपने हमारे सिस्टम को समझा। अब आपको कल को आना है और ये देखना है कितने लोगों को हमारे यहाँ से आराम मिला, और उसके लिए पहले ही दिन में, ठीक है, 8-10 लोगों का नाम आ जाएगा, ग्रुप पर डल जाएगा। उन लोगों को अपने टेस्टिमोनियल के लिए, अच्छे बेनिफिट्स के लिए रेडी रहना पड़ेगा। क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं? सहमत है तो लिखिए यस। फटाफट से बताइए कि अगर आप लोगों को ये थ्योरी समझ में आ रही है कि फॉलोअप क्यों जरूरी है और फॉलोअप किस तरीके का जरूरी है। बहुत सारे लोग आए, अपनी बीमारियों से जुड़े हुए हैं, अपनी परेशानियों से जुड़े हुए हैं, अपनी दिक्कतों से जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो फॉलोअप में आए, मीटिंग देखी, बिजनेस प्लान देखा, कॉन्सेप्ट देखा, चीजें देखी, अगले दिन वो जो हैं वो आ रहे हैं, और लिखिए यस कि हमें समझ में आ गया शाम को हमें किस तरीके से करना है। तो अगले दिन शाम में आपको क्या करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा फॉलोअप। फॉलोअप अजमा मैम बेहतर लेंगी, फॉलोअप में ज्यादा बारीक जानकारी होगी, मोहसिन जी और शेयर कर देंगे, बहुत ज्यादा टेक्निकल फॉलोअप में नहीं जाना होगा, ये ध्यान रखिएगा। फॉलोअप लेते समय उन्हें ये भी एहसास हो कि हमारे बीच में डॉक्टर भी हैं, ठीक है, तो वो मोहसिन जी से बात करके या अजमा जी से बात करके लोगों को ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझ आ जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, हाउ टू स्टार्ट जो है वो करेंगे, बिजनेस को कैसे करना है, कैसे शुरुआत करनी है। ये हो गया हमारा दूसरा काम। तीसरा काम समझिए, हर महीने के पहले, फर्स्ट एंड थर्ड वीक के अंदर, दिन कोई भी आ सकता है, ठीक है, वो आपको 2 दिन या 1 दिन पहले बता दिया जाएगा। एवरी मंथ फर्स्ट एंड थर्ड वीक के अंदर एक मीटिंग आ रही है, उसका नाम आ जाएगा डायरेक्टर्स एंड अबव मीट। क्या नाम है? डायरेक्टर्स एंड अबव मीट। जितने भी डायरेक्टर हैं और उनके ऊपर के लोग हैं,
हेलो, जितने भी डायरेक्टर्स हैं और उनके ऊपर के लोग हैं, उनके साथ मैं डायरेक्ट मीटिंग करूंगा। हमारी मंथली क्लोजिंग कैसे होनी चाहिए, हमारे फॉलोअप कैसे होने चाहिए, हमारा जो टारगेट रहेगा वो क्या रहेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? इस महीने के टारगेट आपके, आपकी टीम के साथ मैं मीटिंग करूंगा डायरेक्टर्स एंड अबव के साथ में। और डायरेक्टर्स एंड अबव जो हैं, जैसे कि नरेंद्र जी, गुफरान जी, सतीश जी, और बहुत सारे लोग, राजेंद्र जी, ये मीटिंग करेंगे अपनी इंडिविजुअल अपनी टीम के साथ। जैसे मैं सबसे ज्यादा मीटिंग अगर इंडिविजुअल अभी किसी की देख पा रहा हूँ तो पिंकी जी की देख पा रहा हूँ। पिंकी मैम जूम मीटिंग करती हैं, मुझे पता लग जाता है। आप में से बहुत सारे लोग करते होंगे, नहीं पता चलता, आप फिजिकल ज्यादा करते होंगे, लेकिन अपनी जूम भी बढ़ा दीजिए। लखनऊ में बैठ के रांची नहीं पहुंच पा रहे, लखनऊ में बैठ के कानपुर नहीं पहुंच पा रहे, लखनऊ में बैठकर या सिवान में बैठकर गोपालगंज नहीं पहुंच पा रहे, गोपालगंज में बैठकर देवरिया नहीं पहुंच पा रहे। आपको एवरी वीक, हर 10 दिन के अंदर अपनी टीम के साथ कनेक्ट करना है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। और आपको डायरेक्ट मैं लीड करूंगा, ठीक है। मैं आपसे पूछूंगा आपके टारगेट क्या है इस मंथ के, बहुत क्लियर बता रहा हूँ, मैं आप लोगों के साथ में बात करूंगा आपके टारगेट क्या है इस मंथ के, क्योंकि ये बिजनेस बढ़ना नहीं है, ये बिजनेस अब 10x स्पीड से बढ़ाना है। ये चेक अब ऐसे नहीं रहने हैं जिनका आज 5,000 का चेक है, उनका इस साल के अंत तक जाते जाते 25,000, 30,000, 50,000 का चेक होना चाहिए। और जो 30, 40, 50,000 पे पहुंच गए हैं उनका मिनिमम 1 लाख रुपए का टारगेट होना चाहिए। ये गांठ बांध लीजिए। इसके लिए हर महीने 2 मीटिंग डायरेक्टर्स एंड अबव होने जा रही हैं। डायरेक्टर्स एंड अबव को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। उनकी टीम कितने लोगों की है, कितनी कंसिस्टेंसी चल रही है, कितने सूत्र चल रहे हैं, कितनी प्रीमियम लॉयल्टी चल रही है, ये सारी चर्चा उनके साथ हुआ करेगी और उन्हें अपने टारगेट सबमिट करने पड़ेंगे। अगर एग्री है तो लिखिए यस, ठीक है। और इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो वो हैंड रेस करके मेरे से सवाल कर सकते हैं कि सर हम तो ये नहीं करेंगे, नहीं करना चाहते हैं, सिस्टम गलत है, बकवास है, ये काम नहीं करता है, ठीक है। और अगर आप एग्री करते हैं तो फटाफट से लिख दीजिए यस, क्योंकि और यहाँ क्या करना है, अमित चौधरी जी को अपनी मीटिंग करनी है। अमित चौधरी जी की मीटिंग में चाहे 10 लोग बैठे हों, 15 बैठे हों, 25 बैठे हों, अमित चौधरी जी मतलब इंडिविजुअल जो काम कर रहे हैं, आपको असम मैम आपको अपनी मीटिंग करनी है, चाहे 5 लोग साथ कर रहे हो, 10 लोग साथ। पिंकी जी कर ही रही हैं, नरेंद्र जी को और एक्टिवली शुरू करनी है, सुरेश यादव सर कर ही रहे हैं, सुरेश जी को और अच्छी तरह से शुरू करनी है, ठीक है। और सबसे मेहनती जितने लोगों को मैं मानता हूँ पार्ट टाइम काम करने वालों में से, उसमें से एक सुरेश जी हैं, लाजवाब है, लाजवाब, मतलब बहुत मेहनत करते हैं सुरेश यादव जी। इनकी मेहनत में जरा सा भी शक नहीं है, ठीक है। फुल टाइम होते तो बहुत अच्छा कर लेते, लेकिन सुरेश सर से हमें एक चीज भी सीखनी चाहिए सब लोगों को। जब लीडर जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारी लेनी शुरू कर देता है, जब लीडर छोटी छोटी चीजों के लिए आम लोगों से भी मिलना शुरू कर देता है, खुद ही मीटिंग लेनी शुरू कर देता है, ठीक है, तो टीम की ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं होती। जहां बच्चे बाप के साय में ज्यादा रहते हैं वहां औलाद बड़ा पनप कर कुछ बड़ा नहीं कर पाती। जहां छोटी से छोटी मीटिंग लेने के लिए भी आपको जाना पड़े, जहां आपके बिना बिजनेस प्लान होना असंभव हो जाए, ठीक है, वहां आप काम नहीं बढ़ा रहे, आप खुद के ऊपर सिर्फ लाइबिलिटी बढ़ा रहे हैं और जिम्मेदारियां बढ़ा रहे हैं। तो ट्रेन द ट्रेनर के ऊपर मैं आप लोगों को बात करना चाहता हूं कि आप में से हर व्यक्ति को, वैसे तो मैं ट्रेन द ट्रेनर में देखना चाहता हूं, लेकिन ये ट्रेन द ट्रेनर जो है वो बहुत सारे लोग, कुछ लोगों का मेरे पास सवाल आया कि सर ट्रेन द ट्रेनर के अंदर पिछली बार भी कुछ लोग आए थे, उन्होंने क्या उखाड़ लिया, या ट्रेन द ट्रेनर से ऐसा क्या हो जाएगा, ठीक है। क्या ट्रेन द ट्रेनर आपके जीवन में कुछ चमत्कारिक परिवर्तन कर देगा? जी बिल्कुल नहीं करेगा, रत्ती भर नहीं करेगा, मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल नहीं करेगा। मैंने आपसे एक सवाल किया था, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, अमिताभ बच्चन और सन्नी देओल में क्या समानता है? आप लोग शायद सोच रहे होंगे और सोचिएगा, मैं एक समानता बताता हूँ। दुनिया का सबसे बढ़िया बैट्समैन महारथी सुनील गावस्कर, दुनिया के भगवान क्रिकेट के सचिन तेंदुलकर, ठीक है, बॉलीवुड के अजीमो शान शहनशाह अमिताभ बच्चन, ठीक है, और तो और, ठीक है, सन्नी देओल, जो अकेले इस उम्र में भी पूरे क्या बोलते हैं बॉलीवुड को, जिसको 2.5 किलो का हाथ है, घूसा मारकर कुछ भी कर दें, ठीक है, ये सबसे बेहतरीन खिलाड़ी और सबसे बेहतरीन अभिनेता, इनके खुद के बच्चे इनके साय में रहने के बाद भी बड़ा नहीं कर पाए। तो ट्रेन द ट्रेनर की 2 दिन की मीटिंग अटेंड करने के बाद कोई आदमी बहुत बड़ा कर देगा, ये तो कभी हो नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। लेकिन फिर होगा क्या, सवाल ये है, होगा ये
कि जब मैं अपनी फेसबुक स्क्रॉल करता हूँ, जब मैं फेसबुक पर अलग कंपनियों के लीडर्स को देखता हूँ, तो मैं एक आइडेंटिटी देखता हूँ। मुझे अच्छे लगते हैं वो लोग जो एक से एक कम्युनिटी का पार्ट होते हैं। अच्छा लगता है उन लोगों को देखकर जो एक सी ड्रेस में बैठे हुए होते हैं। डायरेक्ट सेलिंग जो गेम है वो है माहौल का। ट्रेन द ट्रेनर आपको क्या देगा, ये पूछिए शिताब खान जी से, जो मेरे बराबर में बैठ के ये कह रहे थे कि सर मुझे झिझक आती है, मैं किसी के सामने अपनी बात कह नहीं सकता, जो बात मुझे पता होती है वो किसी को बता तक नहीं पाता हूँ। आज वो व्यक्ति सबसे ज्यादा मॉर्निंग मंत्रा में हैंड रेस करके अपनी बातों को बताते हैं। शिताब खान जी होंगे तो इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे। ट्रेन द ट्रेनर के बाद में ममतेश मैम जैसी, ममता चौहान जी जैसी लेडी जो है हर दिन के लिए शुरू हो जाती है। ठीक है, ये देता है ट्रेन द ट्रेनर। ट्रेन द ट्रेनर जो है वो आपको क्या देता है, ये पूछिए बुशरा खान से। ठीक है, जो पहले प्रेजेंटेशन लेते हुए झिझकती थी, अभी पिछली जितनी प्रेजेंटेशन दी है उनमें से सबसे शानदार और अच्छी प्रेजेंटेशन जो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके के साथ पसंद आई होंगी, ये देता है ट्रेन द ट्रेनर। ट्रेन द ट्रेनर अमित जी जैसे लीडर को कंसिस्टेंसी सिखाता है। प्रभात जी की टीम में आए थे जो बिना रुके बिना थके हर दिन अपने ऑफिस में हो कहीं भी हो, ठीक है, यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। ट्रेन द ट्रेनर एक आम इंसान को बड़ा इंसान और एक सुलझा हुआ इंसान बनाने में मदद करता है। ट्रेन द ट्रेनर आपको लीडर नहीं बनाएगा, लेकिन आपके अंदर लीडरशिप जगाने का जो काम करेगा वो कोई और नहीं कह सकता। तो अगर कोई मूर्ख व्यक्ति कभी आपको ये बात बोले कि ट्रेन द ट्रेनर के बाद किसने क्या उखाड़ा, तो मैं बताना चाहता हूं कि ट्रेन द ट्रेनर के बाद में ममता मैम आज डायरेक्टर क्वालिफाई करती हैं। ठीक है, ज्यादा विश्वास के साथ प्रोडक्ट डिलीवर कर पाती हैं, ज्यादा विश्वास के साथ में अपने घर में अपने बच्चों के साथ अपने हस्बैंड के साथ काम कर पाती हैं। एक विश्वास जगाता है ट्रेन द ट्रेनर। और ट्रेन द ट्रेनर क्या करता है, ये पूछिए उन लोगों से। ये अभी ये पता चलता है आपको शैलेश ठक्कर जी से क्या करता है ट्रेन द ट्रेनर। जिस आदमी ने अपनी कंपनी चलाई हो, 350 बाइकें बांटी हो, 8 वो 30 से ज्यादा कारें बांटी हो, ठीक है, वो तो शैलेश जी अब तक बता देते हैं कि वो क्या है। लेकिन पिछले 3 महीनों से माताजी और पिताजी के अत्यधिक मतलब जरूरत से ज्यादा तबियत खराब होने की वजह से दिल्ली छोड़कर अपने गांव में और अहमदाबाद में और एक मिनट भी फादर के पास से हट नहीं पा रहे हैं। इतनी ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में उनके फादर थे, तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो सही हो जाते। ट्रेन द ट्रेनर रोहित जी जैसे इंसान को, जो जमीन का काम करने वाले आदमी हैं जिनको बहुत कुछ नहीं पता थी, हर सुबह जिम जाने के लिए मजबूर कर देता है, हाथ उठाने के लिए मजबूर कर देता है और अपनी टेस्टिमनी देने के लिए सबसे पहले तैयार रहती है। ये सिखाता है ट्रेन द ट्रेनर। अब ऐसे ही में अगर कोई अनाड़ी आदमी आकर आपसे ये कहता है कि भाई साहब क्या मिलेगा ट्रेन द ट्रेनर और क्या उखाड़ दिया उन लोगों ने जो ट्रेन द ट्रेनर में गए थे, तो ये तो वही लोग बताएंगे कि क्या मिला उन लोगों को ट्रेन द ट्रेनर में आने के बाद। आपको प्रेजेंटेशन, आपकी झिझक, आपकी स्किल्स, आपके बात करने के तरीके, आपको कम्युनिटी, इसके एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी और एक प्रॉपर माहौल, ये देता है ट्रेन द ट्रेनर। अब लेकिन ट्रेन द ट्रेनर में आने के बाद कामयाब कौन ज्यादा बड़ा होगा? जो यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह की तरह किसी बड़े बाप के साय में नहीं पला होगा, लेकिन खुद अपनी मेहनत से, अपने डिसिप्लिन से, अपनी कंसिस्टेंसी से, अपने ऊपर मेहनत कर कर, जिसने हर दिन प्रयास करे होंगे, लगातार दिन रात एक किया होगा, पसीना बहाया होगा, लगा रहा होगा, डिसिप्लिन को फॉलो किया होगा, वो बनेगा ट्रेन द ट्रेनर में आकर बड़ा। एक मीटिंग, एक ट्रेन द ट्रेनर, एक आरटीपी, 10 आरटीपी किसी व्यक्ति का जीवन नहीं बदल सकती। आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, किसी व्यक्ति का जीवन नहीं बदल सकती। बदलेंगी उसका जो खुद को बदलाव लाने के लिए हर दिन खुद के ऊपर काम करता रहे। ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है एक माहौल का, ये बिजनेस है एक कम्युनिटी का, ये बिजनेस है दिखावे का, ये बिजनेस है सोशल मीडिया का, फेसबुक का, अच्छे लोगों का और अच्छे कल्चर का। अगर आप कल्चर में शामिल नहीं हो सकते, अगर आपको आज ये लगता है कि ट्रेन द ट्रेनर की टिकट 3,000 रुपए की महंगी है, तो मुझे शर्म आती है ये सोचकर भी, ये कहते हुए भी कि आप इस बिजनेस के लिए वास्तव में बने ही नहीं। क्योंकि अगर आज आप 3,000 रुपए का टिकट अफोर्ड नहीं कर पाते और अगर आज आपको काम करते हुए 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने हो गए हैं और आज आपकी टीम में 5 लोग, 6 लोग, 8 लोग काम करने वाले नहीं है, मीटिंग देने वाले, फॉलोअप करने वाले, ठीक है, और आज भी अगर एक एक मीटिंग के लिए किसी व्यक्ति को कहीं के भी किसी लीडर को बुलाया जाता है, तो सबसे ज्यादा गंभीरता से सोचने की जरूरत जो है वो आपको है। ट्रेन द ट्रेनर सिर्फ आपको सिखाएगा कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना है। हाँ, हो सकता है कि आपको मुझसे ज्यादा पता हो, सबसे ज्यादा पता हो, दुनिया में सबसे ज्यादा पता हो, लेकिन वहां पता होने के बावजूद भी अगर आप अपने आप को आएंगे, जीरो कर कर बैठेंगे, माहौल में ढलेंगे, कल्चर को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, और एक यूनिटी दिखाएंगे। एक आप ट्रेन द ट्रेनर में आते हैं, 40 लोग, 50 लोग, 30 लोग एक साथ बैठकर एक हाई क्लास प्रोग्राम को अटेंड करते हैं और उसके फेसबुक पर फोटो शेयर करते हैं, ठीक है,
क्या ये 40 लोग 50 लोग जब आप यहाँ से जाते हैं और यहाँ से जाने के बाद वो फोटोग्राफ फेसबुक पर दिखाते हैं और ये बताते हैं कि मैं दिल्ली गया था ट्रेन द ट्रेनर को अटेंड करने के लिए, ठीक है, तो कोई है माई का लाल जो आपको कहेगा कि ये तेरे लोग नहीं थे, ये तो उसके लोग थे? उन बाहर के लोगों को नहीं पता कि वो 40 लोग आपके थे या किसी और व्यक्ति के थे। जब आप कहते हैं कि ये देती है हमारी कम्युनिटी, जहां आपको हर 3 महीने में 2 महीने में ट्रेन द ट्रेनर में कैसे आपको बिजनेस करना है, कैसे माहौल में ढलना है, किस तरीके से काम को आगे बढ़ाना है, मॉर्निंग मंत्रा में क्या करना है, इवनिंग सेशन के अंदर क्या करना है, ये पूरा सिखाया जाता है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, हम हर कदम पर आपके साथ खड़े हैं। ये देता है ट्रेन द ट्रेनर। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि 3,000 रुपए ज्यादा हैं, तो ये ज्यादा नहीं है, ये भाई बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ट्रेन द ट्रेनर में आने के बाद सबमिशन में कैसे रहना है, अपने करेक्टर के ऊपर कैसे लगाम लगाकर रहनी है, ठीक है, क्योंकि हमारे पिताजी ने हमें जीवन में एक ही बात सिखाई बचपन से लेकर, कि जो सबके होते हैं वो किसी के नहीं होते, और अगर किसी के 10 यार हैं तो उसका कोई यार नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है किसी भी व्यक्ति को कि मैं यहाँ से भी ले लूँ, उससे भी ले लूँ, उससे भी ले लूँ, इससे भी पकड़ लूँ, उसे भी पकड़ लूँ, उसे भी पकड़ लूँ, सबको पकड़कर मैं कामयाब हो जाऊंगा, तो सबको पकड़कर आप कामयाब जरूर नहीं होंगे, हाँ इतना जरूर है भटक जाएंगे, ठीक है। तो भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मंजिलों से गुमराह कर देते हैं कुछ लोग अक्सर। हर किसी से रास्ता पूछना अच्छी बात नहीं होती, तो सबसे रास्ता मत पूछिए, ठीक है। ट्रेन द ट्रेनर का एक हाई क्लास प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है, और किसी भी एक कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कीजिए। मैं भी डॉक्टर नेचर वेलनेस को प्रमोट करता हूँ, मैं भी डॉक्टर नेचर वेलनेस की वीडियो बनाता हूँ, मैं भी डॉक्टर नेचर वेलनेस का ही प्रोडक्ट लोगों को देता हूँ, मैं भी डॉक्टर नेचर वेलनेस का क्या बोलते हैं, ये जो पूरा तिवारी सर का सेशन है, नॉलेज है, वीडियोज हैं, वही शेयर करता हूँ। बस थोड़ा सा उसको अपग्रेड और अपलिफ्ट करने की कोशिश की गई है क्लब चैतन्य जीवन के माध्यम से। सिर्फ आपको इतना करना है और कुछ नहीं करना, ज्यादा यूनिटी दिखानी है और कुछ नहीं करना। अगर तो आप इतना कर सकते हैं तो आप वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर पाएगा। अगर आप इतना नहीं कर सकते, ठीक है, तो फिर आप बहुत पीछे रह जाएंगे। बिना देरी किए ट्रेन द ट्रेनर में अपनी सीट अगर बुक नहीं की है तो तुरंत बुक कराइए। और आज 1 तारीख है, 5 तारीख तक जो लोग अपनी फुल टिकट बुक करेंगे, फुल टिकट मतलब फुल टिकट, अब कोई पार्शियल पेमेंट का मतलब ही नहीं है। ट्रेन द ट्रेनर में आने वाले, आज हम 4-5 लोगों ने डिसीजन लिया है मिलकर, सब लोगों ने, मैं, प्रभात जी, अमित चौधरी जी, एसमा मैम, श्रीकांत जी, सब लोगों ने आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक शानदार टी शर्ट, शानदार का मतलब शानदार टी शर्ट, अभी जैसे श्रीकांत जी पहने हुए बैठे हुए नजर आ रहे हैं, एक ऐसी टी शर्ट जिसे आप प्राउड के साथ पहनकर कहीं जाएंगे, किसी के साथ मीटिंग करेंगे, सबके लिए एब्सोल्युटली फ्री है। आपके अपलायंस की तरफ से एक हम क्लब बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम सब लोग आपको ज्यादा सपोर्ट करने के लिए, ज्यादा यूनिटी के लिए, पहले दिन जो ट्रेन द ट्रेनर की मीटिंग करेंगे वो अपनी ड्रेस के अंदर करेंगे, कोट पैंट सूट के अंदर। नेक्स्ट डे जो करेंगे वो यूनिटी को दिखाने के लिए जितने भी लोग होंगे एक साथ एक सी टी शर्ट पहनकर करेंगे। 5 तारीख उसकी लास्ट डेट है, 5 के बाद उसकी कोई डेट नहीं आएगी। दूसरी बात, अपना साइज आप कल सुबह, आप ट्रेन द ट्रेनर आ रहे हैं, कल सुबह आपका साइज, आपका एक्सएल है, एल है, क्या है, अपने अपलाइन को आज ही बता दीजिए, ठीक है। अपनी ट्रेन द ट्रेनर की टिकट कंफर्म कीजिए। इसके बाद जो मजा आने वाला है वो नेक्स्ट लेवल है। मैं चाहता हूं हम साथ में मिलकर एक ऐसी हिस्ट्री क्रिएट करें। मैंने कल आपके साथ में बहुत सारे फोटो शेयर करे, ठीक है। अभी डॉक्टर नेचर वेलनेस 500 लोगों को ट्रिप पे लेके नहीं गई है, 550 लोगों को। और आज भी आशीष यादव .co.in खोलकर देख लेंगे तो देखेंगे कि पिछले 4 साल के अंदर 550 लोग ट्रिप पर गए थे। चाहे फिर वो गोवा हो, उदयपुर हो, जैसलमेर हो, जोधपुर हो, नैनीताल हो, कोडियाला हो, ऋषिकेश हो, भीमताल हो, 15 टूर करे हैं। फोटोग्राफ आशीष यादव .co.in पे है। 550 से ज्यादा लोगों को अपने साथ में ट्रेवल करवाया, ठीक है। मैं चाहता हूं कि हम साथ मिलकर इतना बड़ा काम कर दें, इतनी बड़ी हिस्ट्री क्रिएट कर दें, इतना कुछ कर दें कि लोगों की पहली पसंद डॉक्टर नेचर वेलनेस में, जैसे आज क्राउन फैक्ट्री है, जैसे आज वहां के पे आउट सबसे बड़े नजर आते हैं, ठीक है, ऐसे ही आने वाले टाइम में लोग कहें भाई क्लब चैतन्य जीवन के साथ जुड़ जाओ। क्लब चैतन्य जीवन का कौन सा व्यक्ति यहाँ पर रह रहा है कानपुर में, ओम प्रकाश जी के साथ जुड़ जाओ। यहाँ कौन रह रहा है, यहाँ इनके साथ जुड़ जाओ। यहाँ कौन रह रहा है, यहाँ शिताब जी के साथ जुड़ जाओ। यहाँ कौन रह रहा है, यहाँ राम प्रसाद जी के साथ जुड़ जाओ। यहाँ अभिषेक जी के साथ जुड़ जाओ। वहां पिंकी मैम के साथ जुड़ जाओ, क्योंकि यहाँ की जो ट्रेनिंग है, यहाँ का जो घूमना फिरना है, यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का जो सिस्टम है, ठीक है, वो लाजवाब है। एक और लास्ट बधाई आप सब लोगों को देना चाहूंगा। 8 लोगों ने, कितने लोगों ने, 8 लोगों ने ऋषिकेश टूर को क्वालिफाई किया है। क्योंकि ये 8 लोग आने वाले बहुत दूर दराज से हैं, कोई लखनऊ से है, कोई सिवान से है, गोपालगंज से है, कानपुर से, इस तरह से अलग अलग लोकेशन से हैं।
अगर हम ट्रेन द ट्रेनर भी करते हैं और एक बार इनको दिल्ली बुलाते हैं 3 दिन के लिए, और फिर अगले 10 दिन के बाद, 5 दिन के बाद में जो है, या 15 दिन के बाद ऋषिकेश भी करते हैं, और इनमें से 3-4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने गोवा भी क्वालिफाई किया है, तो सारा माहौल डिस्टर्ब हो रहा है। इसलिए फाइनली ये डिसीजन लिया है कि ऋषिकेश टूर के आने वाले सभी लोगों को अपने ऊपर कोई लाइबिलिटी उधारी ना रखते हुए हमने फाइनली उन सब लोगों को ट्रेन द ट्रेनर में कॉल कर लिया है। तो आप में से जितने भी लोगों ने ऋषिकेश टूर को क्वालिफाई किया है, उन सब लोगों का स्वागत है ट्रेन द ट्रेनर सेशन के अंदर। आई होप मेरी बातें आप सब लोगों को समझ में आ गई होंगी। पहली बात, हम हर शनिवार इतवार मीटिंग करने जा रहे हैं। जितने लोगों के नाम है आपके पास आ जाएंगे। शनिवार प्लान प्रेजेंटेशन डे होगा, संडे जो है हमारा वो फॉलोअप डे होगा। ठीक है, हम इसके साथ साथ में जो है वो मॉर्निंग मंत्रा में नए कॉन्सेप्ट को लेकर आ रहे हैं। आपको ज्यादा बेहतर जानकारी हो, आपको ज्यादा बेहतर तरीके से पता हो, फिर बता रहा हूँ कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं जो हम पूरे दिन खाते हैं, किसी को पतला करने के लिए प्रोटीन की क्यों जरूरत है और प्रोटीन क्यों चाहिए। अगर आप किसी को वेट मैनेजमेंट का प्रोडक्ट देते आ रहे हैं और आप उसे पतला होने के लिए प्रोटीन नहीं देते हैं, तो आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। याद रखना, आप किसी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। आप एक वेलनेस कोच हैं। आप किसी को खाली स्लिम फिट देकर, अमलकी देकर, व्हीट बार्ले देकर अगर ये सजेस्ट नहीं करते कि उसके लिए प्लांट प्रोटीन लेना कंपलसरी है। मैंने आज तक 4 लोगों को प्रोडक्ट दिया, सिर्फ 4 को, वेट मैनेजमेंट का, वेट कम करने के लिए। लेकिन पहली शर्त ये थी, और मजेदार बात यह है कि हर व्यक्ति प्रोटीन पाउडर लेने से बचेगा। हर व्यक्ति जो भी अपने वेट को कम करना चाहता हो, क्योंकि उसको ये लगता है कि प्रोटीन जिम जाने वाले लोगों के लिए, उसको लगता है कि प्रोटीन की उसे नीड नहीं है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें कि आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट क्यों है, पॉलीसेकेराइड्स क्या हैं, अमीनो एसिड्स क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, प्रीबायोटिक क्या है, आपकी गट हेल्थ किस तरीके से काम करती है। आप ज्यादा बेहतर वेलनेस कोच बने, आप इस साल के अंदर वो बने जो आप बनना चाहते हैं, आपके सपने सच हों, आपके परिवार के सपने सच हों, आप जिस विश्वास के साथ घर से बाहर निकलते हैं वो सब सच हो, जिस विश्वास के साथ आपका परिवार आपके आने का इंतजार करता है, जिन उम्मीदों का इंतजार करता है, वो सब सच हो। आप अपने परिवार के साथ पूरे इंडिया का ट्रेवल करें, आप ज्यादा से ज्यादा फ्लाइट के अंदर बैठें, आप मेरी तरह तमाम इंटरनेशनल टूर करें, आपके घर आने पर आपके डाउनलाइन को ये फील हो कि यार मजा आ गया, प्राउड फील हो गया। ऐसा मैं आप लोगों को बनाना चाहता हूं, ऐसा मैं दिल से आप लोगों के लिए चाहता हूं। लेकिन ये तब होगा जब आप स्वयं से इसे करना चाहेंगे। आज भी सुबह की मीटिंग में आधे लोग औंधे मुंह पड़े हुए, किसी का मुंह ऊपर होता है, किसी की वीडियो ये है, और बहुत सारे लोग तो वीडियो ही ऑन नहीं करते। ऑन करके, ईमानदारी से बता रहा हूँ, सुबह को आना है, उन्हें लॉग इन करना है, फोन को उठा के साइड में रख देना और खुद सोते रहना, और उन्होंने ये दिखा दिया कि वो मीटिंग में थे। ऐसे आपका ईश्वर भी भला नहीं कर पाएंगे। ये कायनात, ये सृष्टि, ये कोई ऐसा है जो इस दुनिया में आपको देख रहा है, जो देख रहा है। हमारा क्या है, हमारा तो कुछ भी नहीं जाएगा। तू नहीं आएगा, कोई और आएगा, कोई और नहीं आएगा, कोई और आएगा। तू नहीं और सही, और नहीं और सही, और नहीं और सही, कोई ना कोई तो यहाँ आएगा। क्योंकि हम तो बैठे हुए हैं, हम तो जाग रहे हैं, हम तो अनुलोम विलोम मार रहे हैं, कपालभाति कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। लेकिन भाई अगर तू नहीं कर रहा है तो फिर तेरे साथ ये जघन्य अपराध हो रहा है। और आज आज से 365 दिन जो मैं बता रहा हूँ वो कर लेना। और आज तक 3 साल से, 2 साल से, 1 साल से जो करते हुए आ रहे हो, फोन को ऑन करके साइड में लगा के जो सो रहे हो, बंद आंखों से जो सुन रहे हो, आंखें भी बंद हैं, दिमाग भी बंद है, दिल भी बंद हो जाएगा एक दिन, लेकिन तू कभी कामयाब नहीं होगा। ऐसा हमें नहीं करना है। ठीक है, हमें पूरे विश्वास, ईमानदारी, पारदर्शिता के साथ, और पारदर्शिता जीवन में अप्लाइन से नहीं करनी है। ठीक है, आजकल लोगों ने एक बड़ा नया और अजीब सा गलत सा ट्रेंड बना लिया। वो ट्रेंड क्या है, अब देखिए एक फोटो आ रही है मेरे पास रविंद्र गिरी जी की, यही नहीं समझ में आ रहा है इस वीडियो में कि मुझे दिख क्या रहा है। ऐसी वीडियो को देखते ही बंद कर दिया करो यार। ठीक है, पेट दिख रहा है आदमी का, मुंह दिख रहा है, क्या दिख रहा है कुछ समझ में नहीं आता, लोगों को पता नहीं होता। ये भी हमें समझने की कोशिश करनी है। तो हमें हमें जो सबसे ज्यादा समझना है हमारी लाइफ के अंदर, वो ये समझना है कि हमें सबसे ज्यादा ईमानदारी हमारे खुद के साथ रखनी है। काम में जब हम काम कर रहे हो, जब हम ईश्वर को याद कर रहे हो, खुदा को याद कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो हमारा हमारा इनर कॉन्शियस क्या कहता है, हमें उस पर सबसे ज्यादा काम करना। और आप किसी के साथ ईमानदार बनने की जरूरत नहीं है, खुद के साथ ईमानदार रहिए, आपकी लाइफ में सब कुछ चेंज हो जाएगा। आप सबको ईमानदारी दिखाते रहिए, खुद के साथ बेईमान रहिए, सब बिगड़ता चला जाएगा। लॉ ऑफ नेचर सीधा सा काम कर रहा है। ठीक है, ये ऐसे ही काम करता रहेगा और हम साथ में मिलकर बहुत बड़ा काम करते रहेंगे। आज से हमने नए काम शुरू करे, शनिवार इतवार एवरी डायरेक्टर्स मीट। अभी हम डायरेक्टर मीट करेंगे 2-3 तारीख में। ठीक है, तो डायरेक्टर्स को अभी सबको बता दूं, जो डायरेक्टर हो गए हैं उनके साथ में हम मीट करने वाले हैं और इस महीने की प्लानिंग और स्ट्रेटेजी बनाने वाले हैं। ठीक है, डायरेक्टर मीट
शनिवार और संडे की ये मीटिंग, श्रीकांत जी कहीं बाहर होंगे टूर पे तो और लोग लीड करेंगे, अजमा मैम लीड करेंगी। ये सारी स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। ट्रेन द ट्रेनर में आने वाले हर व्यक्ति के लिए टी शर्ट है। और आगे की चीज, ये साइकिल तो बट गई है, और ममता मैम का वो रिवॉर्ड भी चला जाएगा, ये भी अब तो ये मीटिंग के बाद खत्म। इंतजार करेंगे लोग कि कब उठा के स्कैन कोड भेजते हैं, फटाफट से भेज दीजिएगा। वैसे मैंने कह दिया तो हो सकता है थोड़ा टाइम ले लें कल सुबह तक का, लेकिन अभी क्या करना है आपको, इससे ज्यादा जरूरी है आज से गोल सेटिंग करिए अपने लोगों के साथ में बैठकर, ठीक है। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। मेरा मन है कि मैं 500 लोगों को, 200 लोगों को, 100 लोगों को हमेशा टूरों पर लेकर जाता रहूँ। मुझे घूमने में बड़ा मजा आता है, और मजा आता है लोगों के साथ घूमने में। मेरे तो वाइफ भी इसलिए नाराज रहती है, धीरे से बता रहा हूँ कि क्या बोलते हैं, उन्हें मजा कम आता है। बोले तुम अपने दोस्तों के साथ घूमते हो, अपनी टीम वालों के साथ घूमते हो, मेरे साथ घूमते नहीं हो। ये बात ज्यादा सुन ली उसने तो इधर ही आ जाएगी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मुझे आपके साथ घूमने में, दोस्तों के साथ, कम्युनिटी के साथ घूमने में बहुत मजा आता है। हम, मोहसिन जी, अजमा मैम, अमित चौधरी जी, हम बहुत घूमे हैं, इतना घूमे हैं मैं बता नहीं सकता आपको। हमारे फोटो में हमने ऊंटों से लेके और हर तरीके की सफारी करी है, जंगल सफारी, जीप सफारी, पता नहीं क्या क्या साथ में किया है। मैं चाहता हूँ ये दोस्ती हमेशा बनी रहे, हम हमें हमेशा काम करते रहें। सूत्र के ऊपर आप फोकस करते रहें, प्रीमियम लॉयल्टी के ऊपर आप फोकस करते रहें, सूत्र की अहमियत को समझते रहें, और अपने बिलिंग को जल्दी से जल्दी करवाते रहें। डायरेक्टर्स मीट में मैं बात करूंगा कि हमें अपनी बिलिंग कब करानी है। डायरेक्टर्स मीट में मैं बात करूंगा कि क्या बोलते हैं, हमें अभी किस किस तरीके से काम करना है। जैसे कि डायरेक्टर्स मीट के अंदर अभी कई सारी चीजें होने वाली हैं, वो हम डायरेक्टर्स मीट में ही करेंगे, तो उसके लिए हमें रेडी रहना है। फाइनली टाइम बहुत हो गया है, लेकिन अच्छा लगा आज आप सब लोगों के साथ में। 90 लोग थे मीटिंग में, अब 65 रह गए, ये बाहर ही जाएंगे। इनमें से कोई किसी को भगवान बचा ले तो ठीक है, वरना ये चले गए तो ये चले ही जाएंगे, ठीक। तो अभी हमें बहुत सारी चीजों की तैयारी करनी है, बहुत सारे टूर एंड ट्रिप्स करने हैं, ठीक है। उसके लिए आपको आने वाले टाइम में पता लग जाएगा। कोई उधारी आपकी एक महीने भी नहीं रखनी है। सारे ऋषिकेश टूर क्वालिफायर्स का बहुत बहुत स्वागत है ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम के अंदर। 5 तारीख लास्ट डेट होगी टी शर्ट के लिए। आप 5 के बाद अगर कोई रजिस्ट्रेशन कराता है, आना चाहता है, अगर सीटें फुल हो गई तो कोई बात नहीं है, अगर कोई आना चाहता है तो टी शर्ट नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखना। और अगर मैंने बोल दिया नहीं मिलेगी तो फिर नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आप अपना 5 से पहले पहले अपना ट्रेन द ट्रेनर की सीट्स बुक करा लें। थैंक यू सो मच टू यू। फाइनली श्रीकांत जी, ओवर टू यू। कुछ कहना चाहते हैं तो सिर्फ 5 मिनट या 3 मिनट का ही समय लेकर आप एंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत कमाल का सेशन आपने जो लिया इस तरीके से। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी भी चीज को अगर हमें यहाँ से लेके हम मंजिल तक पहुंचाना है और वो कोई गाड़ी है तो उस पर कमांड होना बहुत जरूरी है। तो मुझे आज फील हो रहा था कि जो कमांड आप लेके आ रहे हैं बिजनेस के अंदर में, चाहे वो डायरेक्टर एंड अबव मीटिंग है, चाहे वो बिजनेस प्लान की है, चाहे वो मॉर्निंग मंत्र को लेकर नई चीजें हो रही हैं, चाहे वो ट्रेन द ट्रेनर को लेकर हो रही है, बहुत सारी जो चीजें हैं ये हमारी टीम के अंदर में यूनिटी को क्रिएट करेगी, अथॉरिटी क्रिएट करेगी। डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। मन मर्जी तरीके से जब एक व्यक्ति सोचने लगता है कि मैं तो यहाँ पे मेरा कोई बॉस नहीं है, हम बॉस तो नहीं है लेकिन हम एक डिसिप्लिन के अंदर में एक टीम जरूर है। तो भीड़ में और टीम में सिर्फ ये अंतर होता है कि टीम हमेशा डिसिप्लिन तरीके से बिहेव करती है, और जो भीड़ होती है ना, वो उबड़ खाबड़ तरीके से लोग जीवन जी रहे होते हैं, उबड़ खाबड़ तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं। हमारे बिजनेस के अंदर में भी जब हम लोग ज्वाइन होते हैं ना तो अनप्रोफेशनल होते हैं, और ये बिजनेस की सबसे बड़ी खास बात ये है कि हम इसके अंदर में आपका जो सर्टिफिकेट है, क्वालिफिकेशन है, वो नहीं पूछते हैं। लेकिन एक चीज आपको और हमें समझना पड़ेगा कि अगर हम लोग लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए कमाने योग्य होते तो शायद पहले ही कहीं ना कहीं कमा रहे होते। और सबसे कमाल की बात यह है कि किसी भी कम्युनिटी में जब हम जाते हैं तो हमें अपना बिहेवियर समझना पड़ेगा कि हमारी यूनिटी के लेकर हमारा बिहेवियर कैसा है, हमारा टीम को लेकर बिहेवियर कैसा है, हमारा सबमिशन कैसा है, हमें अपलाइन से और टीम से कितनी एक एक्सपेक्टेशन रखनी है, किस तरीके से हमें प्रमोशंस करने हैं, किस तरीके से हमें ट्रेनिंग्स में पार्टिसिपेट करना है, और फटाफट हमें एग्रेसिव रहना है। ये एक एटीट्यूड, ये बिहेवियर जिस तरीके से हमें हम का डेवलप करते हैं तो एक अनप्रोफेशनल व्यक्ति से एक प्रोफेशनल व्यक्ति बनने की तरफ जाते हैं। और ये जो पूरा आपका कम्युनिटी का सिस्टम आप बना रहे हैं, एक साधारण सा व्यक्ति जिसकी शायद एजुकेशन बहुत कम हो रही हो, या जो अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता कभी उसने नहीं देखी हो, वो भी आके यहाँ पे बहुत बड़ा कर जाएगा। सिस्टम ऐसा बने वाला है, तो सिस्टम सबसे ऊपर है और सभी लोग इसको फॉलो करें। सभी लोग इसको इसके लिए अपनी पूरी ताकत लगा दें, इसको सबसे ज्यादा प्रमोट करें, क्योंकि यही सिस्टम आपकी टीम में भी लोगों का ये विश्वास बनाएगा कि अगर मेरा अप्लायंस सिस्टम फॉलो करता है, अगर मेरा अप्लायंस
अपनी अप्लायंस के साथ में, ठीक है, यूनिटी में रहता है, तो हमें भी अपने अप्लायंस के साथ में वही बिहेवियर, वही सिस्टम के साथ में, वही सबमिशन के साथ में रहना है। राइट। तो ये सिर्फ एक तरीका ये है कि अपने घर के बड़ों की जब आप इज्जत करते हैं तो आपके बच्चे भी वो देखते हैं और वो डुप्लीकेट करते हैं। अगर आप घर में चप्पल जूते लेके घुस जाते हैं तो आपके बच्चे भी चप्पल जूते लेकर घुस जाते हैं। अगर आप सुबह उठ के मंदिर में हाथ जोड़ते हैं तो आपके बच्चे भी अपने आप ऑटोमेटिकली मंदिर में हाथ जोड़ना सीख लेते हैं। तो आपकी टीम कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपकी परछाई है। तो आपकी परछाई को सुधारने की कभी भी कोशिश मत करें। लोगों को ये बड़ी गलतफहमी होती है कि सर मेरी तो टीम अच्छी नहीं है, मेरे पास तो लोग बहुत अच्छे नहीं है। आपकी टीम आपकी सिर्फ परछाई है। और जो अच्छी परछाई आप बनाना चाहते हैं उसके लिए सबसे सबसे पहले आप अपने आप के बारे में, कुछ अपने बिहेवियर के बारे में कुछ 5 चीजें मैं कहूंगा नोटिस करिए, जो आपसे कहीं ना कहीं तो गलती हो रही होगी, जो आप अनप्रोफेशनल तरीके से बिहेव कर रहे होंगे। जैसे कि अभी बहुत सारी चीजें बात हुई हैं कि जब कैमरा ऑन होता है तो आपको पता ही नहीं होता कि क्या चीजें हैं। आप कहीं बैठते हैं, आपको खाना खाना नहीं आता, आप खाना खाते ही गिरा लेते हैं चटनी। ये बहुत बेसिक्स है, ठीक है। लेकिन जब आप कहीं पे जाते हैं, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो होम मीटिंग्स का है, तो कैसे आपको हाय हेलो करनी है, कैसे आपको नमस्ते करनी है, कैसे आपको स्माइल देनी है, कैसे आपको कपड़े पहनने हैं, अब ये बहुत छोटी छोटी चीजें भी नोटिस करने वाली होती हैं। तो अगर हमें लगता है कि हाँ, हमें ऑब्जर्वेशन पावर हमारी एक्टिव है, तो ये बिजनेस में अगर आप अपने आप को समर्पित कर दीजिए, सौंप दीजिए, वो भजन मुझे हमेशा याद आता है, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हाथ तुम्हारे हाथों में। तो हमेशा अगर इस टीम को लेकर या डॉक्टर नेचर को लेकर या जैसे डॉक्टर तारा प्रकाश तिवारी सर को लेकर ये भाव आपके मन में आ गया है, तो आपको बड़ी सफलता होने से पहले कोई नहीं रोक सकता। बड़ी सफलता आपके पास में आएगी ही आएगी, ये सबमिशन के कारण होगा। और अनप्रोफेशनल से प्रोफेशनल बनने की जर्नी में हमारी पूरी टीम आपके लिए तैयार है, सिस्टम डेवलप करने के लिए, आपके लोगों को भी सिस्टम डेवलप करवाने के लिए हम लोग सब तैयार हैं। पहला आपको कदम उठाना होगा वो यूनिटी को दिखा के। थैंक यू सो मच सर। और बहुत आज तो आपने अनएक्सपेक्टेड चीजें, और ये क्योंकि ये मुझे पता है कि ये प्लानिंग के तहत ऐसी कोई चीज नहीं हुई, ठीक है। आज तो मतलब वो है एक एक ही दिल है, आप कितनी बार जीतोगे वो वाली बात हो चुकी है। जब जब आपसे बात होती है तो वो एक गोल्डन हार्ट देखने को मिलता है। आज संदीप जी को बहुत बहुत बधाई, ममता चौहान मैम को बहुत बहुत बधाई। और ये कोई हमारा प्लान्ड वे में नहीं था। और एक चीज आप समझ लीजिए, ऐसा भी नहीं है कि अगले महीने सब एक्सपेक्टेशन रखें, ज्यादा से ज्यादा फोटो डालें, वीडियो डालें, और फिर ये उम्मीद करें कि आशीष सर उनको भी साइकिल देंगे, उनको भी ऐसा कुछ देंगे। तो आपने इस चीज को कंप्लेंट वे में नहीं लेके जाना है, बिल्कुल नहीं लेके जाना है। सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, सभी लोगों ने बहुत अच्छा किया है। और जो आपने सर, आशीष सर, आपने ये किया है एक्चुअल में, ये एक आउट ऑफ द बॉक्स काम किया है, आउट ऑफ द लाइन जाके काम किया है। और ये आपकी एक बहुत अच्छी, अब खैर मुझे लगता है कि एक व्यक्ति की तारीफ मुंह पे ना करें, क्योंकि उसके पीठ पीछे तारीफ हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो आपकी तारीफ हमेशा आप सभी हम सबके दिल में रहती है, हमारे लिए प्यार है आपका। और मुझे बड़ा गर्व है, मुझे बड़ा घमंड है कि मैं इस बात पे बड़ा घमंड है, बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि मैं आपके सबमिशन में रहता हूँ। और आप सबके साथ में हम लोग आपकी मेंटरशिप में आगे बढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। और ये सब कुछ इसी वजह से हो पा रहा है, करेक्ट। मेहनत तो हर व्यक्ति कर लेता है, और हर व्यक्ति को एक कल अगर ये घमंड हो जाए कि मेरे वजह से ही मैं ही मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसका उसको बर्बाद होने से पहले मैं समझता हूँ कोई नहीं होता। हर व्यक्ति को एक मेंटर की, एक गुरु की जरूरत होती है। और आज हम सबके पास में आपके रूप में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। मैं ये मानता हूँ कि डॉक्टर नेचर अगर है तो बढ़िया प्लान है, बढ़िया प्रोडक्ट है, लेकिन आप जैसे अगर मेंटर हमारे साथ में है, ये भी हमारे लिए सबसे बड़ा योगदान है। तो आपके लिए आज के लिए बहुत बहुत पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जी। हाँ, जी सर। बस एक फाइनल बात के साथ में मीटिंग का कंक्लूजन करते हैं। एक तो ये कि मैं बहुत अनएक्सपेक्टेड काम करता हूँ। तो अगर कोई काम करता हूँ मुझे नजर आया, तो वो ये सोच भी, मुझे नजर आया, मुझे एहसास हुआ कभी भी, ठीक है। आप मांग के मुझसे कुछ नहीं ले सकते, बिना मांगे मैं कब किसको कहाँ क्या सपोर्ट कर जाऊं आप सोच नहीं सकते। तो अगर मुझे कोई मांगते हुए कहीं पे भी ये लगा कि ये व्यक्ति बहुत मेहनत कर रहा है दिल से, रात दिन इसने एक कर दिया है, ये कर दिया, तो मैं बियॉन्ड दी एक्सपेक्टेशन कभी भी ऐसा काम कर सकता हूँ कि ये साइकिल, ये चीज बहुत छोटी है, मैं शायद कोई टीम, कुछ अच्छे लोग, कुछ भी कर सकता हूँ, ये मैं ही जानता हूँ। पहली बात मेरे बारे में। दूसरी बात ये है कि एक शब्द श्रीकांत जी ने यूज किया, खैर इनके मुंह से सुनना तो सही लग रहा है, मेंटोर, लेकिन आजकल सबसे ज्यादा अगर मट्टी भारत में पिछले कुछ सालों में कुटी है, तो या तो वो राहुल गांधी की कुटी थी, मतलब ऐसा कहा कहते थे लोग, पप्पू पप्पू कह के उन्हें इतना वो कर दिया था, या ये जो शब्द है ना मेंटोर, इसकी कुट गई है।
क्योंकि जहां आदमी अपलाइन को अपलाइन भी नहीं मान रहा, वहां लोगों ने मेंटोर को बड़ा मजाक में, श्रीकांत जी के लिए नहीं है क्योंकि वो तो बड़े दिल से ये करते हैं। मेंटोर मीन्स जो व्यक्ति उस बात को बोल दे आप उसको मान लें। मेंटोर मीन्स कि उसकी बात ना कटे। मेंटोर मीन्स कि आप उससे दिल की, जिगर की, मन की सारी बातों को साझा करें। श्रीकांत जी और हम एक एक घंटे बात करते हैं, 1.5 2 2 3 3 घंटे हमारी बात हुई है, 4 4 घंटे। और मतलब इनकी सारी चीज मुझे पता है, ठीक है, और मेरी भी बहुत सारी बातें इनको पता है। तो जब आपके ऐसे स्ट्रॉन्ग रिलेशन, ऐसी बॉन्डिंग क्रिएट होती है, जैसे मेरी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अजमा मैम को पता है, अजमा मैम की बहुत सारी बातें हैं जो मुझे पता है। जब हम पुराने दोस्त बन जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर बहुत बिलीव करते हैं, मोहसिन जी के साथ में जैसे बहुत सारी बातें हैं, हंसी मजाक की बातें, तो ये जो एक बॉन्डिंग है जब आ जाती है, जब आप किसी के सबमिशन में इस लेवल पर रहते हो, तब वास्तव में कहीं ये सही वर्ड यूज किया जाता है मेंटोर। लेकिन अभी मैं देखता हूँ जिस आदमी ने हमारे साथ काम नहीं किया, जिस आदमी ने हमें कुछ सिखाया नहीं, जो आदमी हमारे लिए कभी आया नहीं, जिस आदमी ने हमें 2 रुपए की कहीं मदद नहीं करी किसी तरीके से, 2 लोग जोड़े नहीं, 2 बार मीटिंग नहीं ली जूम, आजकल हम क्या वर्ड यूज करने लगे हैं, हमारे मेंटोर। ठीक है, अरे ये मेंटोर एंटोर कहीं कुछ नहीं होता, ये समझ लो अपलाइन भी कायदे का मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो मेंटोर नाम की बेइज्जती मत करिए। मैं यहाँ सब लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ कि ये वर्ड आपको किसी को यूज नहीं करना। ठीक है, अगर किसी के लिए कभी करना है तो उस व्यक्ति के लिए करना जिसके आप बहुत सबमिशन में हो। ठीक है, जैसे हमारे आज श्रीकांत जी का बॉन्डिंग हो गया, मतलब आप ये सोचिए कि हमारी किस लेवल की बॉन्डिंग होगी कि जब कंपनी को देखने के लिए गए थे डॉक्टर नेचर को, तो श्रीकांत जी सामने, मैं गया भी नहीं था, मैंने जहाँ डे जो है वेदर लेक्स अलग अलग कंपनी, मैंने श्रीकांत जी को ही बोला था कि आप ही जाओ। इन्होंने मेरे से बहुत जिद करी, सर्दी के दिन थे, मुझे बहुत ज्यादा नींद नहीं थी, दिसंबर का महीना था, बोले सर मैं ही चला जाता हूँ। तो श्रीकांत जी गए, और आने के बाद भाई इनका तो जो जो इनके साथ रहते हैं बात करते हैं उनको इनका पता होगा, अब जो इन्होंने समझाना शुरू करा इस पे उस पे चारों तरफ। अब मैं किसी चीज का मन बनाऊं, कुछ चीजें देखूं, ये कुछ और मन बनाए, फिर फाइनली हमारी बात हो, फिर हम सोचते रहे, इतनी बातें करी हैं, फाइनली हमने डिसीजन लिया। तो जब आप ये वर्ड यूज करें अपनी लाइफ में, हमारे मेंटोर, तो इस नाम की गरिमा, क्योंकि मेरे एक बहुत सीनियर वो रहे हैं और मैं उनको बहुत मानता हूँ दिल से, श्री मोहित सरदाना जी। तो आप में से बहुत सारे लोग, आप में से कोई उन्होंने जानता नहीं होगा, बट उन्होंने सिखाया कि हमेशा अपनी लाइफ में कुछ ऐसे शब्द हैं, जैसे आपको पापा कहना है ना, तो आप अपने बाप को भी पापा कहोगे या अपने बाप को भी बाप कहोगे। ठीक है, ये नहीं है कि चलते हुए दोस्त के पापा आए या फिर मोहल्ले में किसी के पापा आए, आपने उन्हें बोला पापा जी क्या हाल है, ठीक है, मम्मी जी क्या हाल है, ऐसा नहीं चल पाएगा। ऐसे ही मेंटोर एक ऐसा वर्ड है जो आप हर जगह यूज नहीं कर सकते। तो आपको क्या है, आजकल क्या है, हमारा ऐसा ट्रेंड हो गया, कल्चर हो गया, फेसबुक देखकर हो गया, पता नहीं किसी से सुन के हो गया, साला कोई पहली बार आया उसे भी मेंटोर बोल दिया, कोई हमारे उसमें भी नहीं हो गया हमारे मेंटोर हो गए, किसी का चेक देख लिया 1 2 लाख रुपए का, वो हमारे मेंटोर हो गए। ठीक है, मेंटोर को खुद भी नहीं पता हम कब इनके मेंटोर हो गए। तो ऐसा नहीं करना है, इन बातों का ध्यान रखना है हमें। बाकी एनीवेज, गुड लक टू एवरीवन, बेस्ट विशेस, नमस्ते नेचर। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ में, मिलते हैं जल्दी डायरेक्टर्स मीट के अंदर। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं कल सुबह के सेशन में। कल सुबह में मोहसिन जी का सेशन है। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू, बाय बाय।